गुरु भाई गुरु बहिना निशा बहन के गाजियाबाद रहती हैं, उनका मैसेज आया है कि हमारे लिए आप शिव गुरु से प्रार्थना कीजिए, दुआ मांगिए। तो निशा जी, हम आपके लिए दुआ और प्रार्थना और दया महादेव से जरूर मांगेंगे। आपके पति पर, आपके बच्चों पर, आप पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। महादेव आपके बाल बच्चे के सहायता करें, दया करें। गुरु भाई गुरु बहिना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से रहस्य का पता चलता है कि ये कथा में क्या रहस्य है। इस कथा के सुनने से क्या ज्ञान मिलता है, क्या बुद्धि मिलता है, क्या दया मिलता है महादेव का। एक दिन का बात है, एक गांव में एक गुरु बहिना रहती थी। उनके एक लड़की थी और गुरु बहिना जो थी शिव का शिष्या थी। महादेव से चर्चा भजन करती थी, दया मांगती थी, महादेव के चर्चा भजन में जाती थी और महादेव का कृपा उन पर हमेशा बना रहता था, क्योंकि महादेव पर उनको पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था कि महादेव हमारे साथ हैं। जहां भी चर्चा भजन होता था वहां वो जाती थी। अब बच्ची भी साथ में जाती थी उनके, क्योंकि घर पे कोई था नहीं। गुरु बहिना के पति जो थे वो नहीं थे, बच्ची छोटी थी तभी स्वर्गवास उनका हो गया था, वो नहीं थे और कोई बाल बच्चे और नहीं थे, एक लड़की ही थी। तो वो बच्ची हमेशा गुरु बहिना के साथ शिव चर्चा में जाती थी। तो वो बच्ची जाते जाते उस बच्ची को ज्ञान बुद्धि भी महादेव दे दिए, क्योंकि कोई चीज अगर हम दिल से मन लगाते हैं, लगन लगाते हैं, तो महादेव की कृपा बहुत जल्द होती है। बस एक दिल से अपना दिल लगाने की जरूरत है महादेव में। तो वो बच्ची अपने मम्मी के साथ यानी गुरु बहिना के साथ जहां भी चर्चा भजन जिस भी गांव में होता था, जिस जगह होता था, वो हमेशा साथ ही जाती थी, क्योंकि गुरु बहिना घर छोड़ के तो जा नहीं सकती, तो बच्चे को लेके ही जाती थी। अब वो बच्ची के धीरे धीरे जब बच्ची बड़ी हो गई तो उसके ज्ञान महादेव के उसके पास आने लगा। जब होशियार हो गई तो गुरु बहिना से बोली, यानी अपनी मम्मी से, कि मम्मी हमें भी महादेव का शिष्या बनना है, नाव का घोषणा करा दीजिए, हम भी घोषणा कराना चाहते हैं। गुरु बहिना करा दी नाव का घोषणा। सोची कि चलो महादेव के में इसका मन लग रहा है, इसका दिल लग रहा है, इसका मन हम काहे छोड़ कर रहे हैं। महादेव का नाम लेना, महादेव का चर्चा करना, दया मांगना, भजन करना कोई गलत बात नहीं है। अब वो जो गुरु बहिना थी अपनी बेटी के नाव का घोषणा करा दी, वो भी शिव का शिष्या बन गई। ऐसे करते करते 2-4 साल 10 साल जब बीता, चर्चा भजन करते करते, तो गुरु भाई गुरु बहिना ताकत हमेशा किसी के पास हमेशा बरहो मास नहीं रहता है। कभी एक ऐसा दिन बुढ़ापा आता है, हम हूं चाहे आप रहिए, एक दिन ऐसा बुढ़ापा आएगा कि इंसान अपनी शरीर से परेशान रहेगा, तो कहाँ वो महादेव का चर्चा में जाएगा, कहाँ भजन में जाएगा। हाँ, बैठे बैठे ही नाम ले सकता है, दया मांग सकता महादेव से इंसान। तो वैसे गुरु बहिना जब जांगर थक गया तो घर में वो बैठ गई, क्योंकि दूर जा नहीं सकती। वो घर में ही बैठ के महादेव से दया मांग लेती थी, उनका चर्चा कर लेती थी, भजन कर लेती थी। लेकिन जो उनकी लड़की थी महादेव की शिष्या, वो कहने लगी, मम्मी आप नहीं जा सकते हो तो मैं तो जा सकती हूँ, मुझे तो आप जाने दो। तो गुरु बहिना बोली कि देखो जुग जमाना खराब है बेटा, अकेले जाओगे, कल को कोई बात हो जाए तो लोग तरह तरह का बात बनाएंगे कि माँ घर में बैठी है, बेटी को भेज दी। तो वो लड़की बोली कि मम्मी आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं अपने आप को संभालना जानती हूँ, और सबसे बड़ी बात, महादेव जब हमारे साथ हैं तो मुझे डर का चीज का है, हमें जाने दीजिए, महादेव पर भरोसा कीजिए। गुरु बहिना बोली ठीक है। तो एक गांव में रोज डेली चर्चा होता था, थोड़े दूर पर वो गांव था, वो वहां रोज डेली एक मंदिर था, उसी में चर्चा होता था। अब जब गुरु बहिना जब जांगर था साथ में ले जाती थी वो बच्ची को चर्चा में, तो जब जांगर थक गया तो वो बच्ची अकेले जाने लगी चर्चा में। तो रोज डेली वो जाती थी
वो गांव में मंदिर में चर्चा सुनने या चर्चा करने, भजन करने, दया मांगने। तो एक दिन की बात ही है, 4 ग्वाले थे जो कि गैया चराते थे बगीचा में। एक दिन एक ग्वाला जो था वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और बहुत शरारती था, बहुत बदमाश था। उसने बोला कि ये लड़की रोज चर्चा में जाती है, आज मैं इसको चर्चा में नहीं जाने दूंगा। तो जो 3 और थे उसके दोस्त, वो बोले क्यों नहीं जाने देगा? वो बोला ये बहुत महादेव का शिष्या बनी फिरती है, कहती है महादेव पर मुझे पूरा भरोसा है, महादेव मेरे साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। आज मैं देखता हूं कि महादेव इसका जान, अच्छा इसको कैसे बचाते हैं। तो वो 3 जो थे वो बोले क्या करेगा तू, जान से मार देगा? बोला नहीं, जान से नहीं मारूंगा, लेकिन इसको चर्चा में जाने से जरूर मैं रोकूंगा। ताकि ये कहती है कि मैं रोज दिन चर्चा में जाती हूँ, एक दिन देखूं कैसे नहीं ये जा पाती है, एक दिन मैं रोकूंगा इसको, इसका भरोसा, इसका विश्वास मैं तोड़ूंगा। तो वो तीनों बोले कि नहीं भाई ऐसा मत करना, क्योंकि जो मैं सुना हूँ कथा में कि जो महादेव का शिष्य या शिष्या रहते हैं उनका रास्ता अगर कोई रोकता है तो महादेव उसको दंड अवश्य देते हैं। इसलिए उसका रास्ता नहीं रोकना, उसको जाने दो। वो चर्चा भजन कर रही है तो हमारा क्या जाता है, वो अपने लिए कर रही है, हम लोग के क्या दिक्कत है, जाने दो उसको। वो बोला नहीं भाई आज मैं इसको जाने नहीं दूंगा, इसका विश्वास, इसका भरोसा महादेव के प्रति तोड़ के मैं छोड़ूंगा। तब वो तीनों बोले कि ठीक है भाई, जो तुझे करना कर, आगे जो होगा तो तू ही समझेगा ना, हमें क्या लेना देना, तू बात ही नहीं मानेगा तो कर। अब वो लड़की जब जा रही थी तो वो लड़का जो था ग्वाले का, वो रोक लिया उसका रास्ता, बोला मैं तेरे को चर्चा में नहीं जाने दूंगा। तो बोली क्या करेगा तू, मेरे साथ बदतमीजी करेगा? बोला नहीं कुछ नहीं करूंगा, तेरे को खाली चर्चा में जाने से रोकूंगा, महादेव से दया मांगने से, महादेव का चर्चा करने से, महादेव का भजन करने से मैं तेरे को रोकूंगा। तू बहुत भरोसा करती है ना, गांव भर भी कहते हैं तू बहुत अच्छा शिष्य महादेव के, तू कुछ भी हो जा, बारिश रहे, बुन्नी रहे, धूप रहे, गर्मी रहे, तू चर्चा में जाना नहीं छोड़ती, आज देखूं तू कैसे जाती है। बोली ठीक है, रोक के तू दिखा। अब क्या करे लड़की, जब वो रोका रास्ता, हाथ पकड़ के जबरदस्ती बैठा दिया, तो लड़की कहाँ से लड़ाई करेगी, वो 4 वो अकेली। बोली ठीक है, मैं यही सोच रही हूँ अगर महादेव में शक्ति होगा तो तेरे को दंड अवश्य देंगे। बोला चल चल, तेरे महादेव के मैं बहुत देखी हूँ, दुनिया में महादेव है नहीं, ये झूठों में महादेव महादेव करंट लगा के लोग चर्चा भजन में जुड़ा हुआ है। बोली ठीक है। जब 2 घंटा 3 घंटा बीता, 2 घंटा मानो 2 घंटा बीत गया होगा, अब वो लड़की सोचने लगी कि चर्चा तो 2 घंटा हो गया खत्म, अब 1 घंटा चर्चा बचा, ये जाने नहीं देगा तो मैं कैसे चर्चा में पहुंचूंगी, आज मैं महादेव से दया कैसे मांगूंगी, महादेव का चर्चा भजन कैसे करूंगी, या नहीं करूंगी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बोली हे महादेव, हे शिव गुरु, अगर मैं आपके सच्ची शिष्या हूं, सच्ची भगत हूं, तो मेरे को आपके चर्चा में जाने से रोक रहा लड़का, मैं जाना चाहती हूँ, अब आप बताइए कि मैं कैसे पहुंचूं। क्या करिए, हाथ का जो कंगन था इसको उतार के नीचे रख दी, साफ जगह ही रख के, और महादेव के विनती प्रार्थना लगी करने की, हे महादेव मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपके भजन और चर्चा से वंचित नहीं रहना चाहती, मैं आना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि ये लड़के मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, कोई रास्ता निकालिए महादेव, मुझ पर दया कीजिए। महादेव क्या किए, महादेव के देखिए शक्ति, लोग कहता है महादेव में शक्ति नहीं है, महादेव दिखते नहीं है, अरे महादेव नहीं दिखते हैं, दिल में बसाओ, मन में बसाओ, तब महादेव दिखेंगे, ऐसे ऊपरी ऊपरी खोजोगे तो महादेव नहीं मिलेंगे, दिलों के अंदर झांक के देखो, महादेव, मैया पार्वती के, महादेव का मूर्ति है, सब इंसान के, हर इंसान के दिल में बसी हुई है, लेकिन बशर्ते उसको ढूंढने के, उसको खोजने की जरूरत है, जो आप लोग नहीं कर रहे हैं। और जो खोज लेता, जो ढूंढ लेता महादेव के, वो महादेव उसके दिल में बसते हैं। जब वो महादेव से दया मांगी, महादेव का सुमिरन करी,
तो वो जो रुद्राक्ष का कंगन था ये, वो नाग बन गया। नाग बन के जो लड़का उसका रास्ता रोका, उस लड़के को जाके डस लिया। जब लड़के को डस लिया तो ये अपना चल दी वहां से लड़की चर्चा में। अनी घूम के नहीं देखी कि वो लड़का मर गया कि जिंदा है, उसको वो सोची कि नाग ने डरवा दिया, मैं जा रही हूँ। वो डसने का ध्यान नहीं करी कि नाग डस लिया, लेकिन नाग उसको डस लिया था, लड़के काट लिया था। ये लड़की चर्चा में चली गई, चर्चा में गई, महादेव से दया मांगी, चर्चा करी, भजन करी, विराम अभी नहीं हुआ था। तभी ये जो 3 लड़के थे, वो तो लड़की चर्चा में चली गई, लेकिन ये जो 3 लड़के थे, ये लड़का जो था ग्वाले का, उसके घर पहुंच गए। क्योंकि जब नाग को देखे थे लोग भाग गए, लेकिन वो लड़का नहीं भागा। जो ग्वाले का एक लड़का था, जो रास्ता वो लड़की को रोक रखा था, वो नहीं भागा। वो सोचा देखूं ये कर क्या लेता है। लेकिन देखिए जबरदस्ती और नहीं करना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती और मनमानी करना कभी कभी नुकसान पहुंचा देता है। उसने वही किया। अब वो तीनों लड़का भाग के उस ग्वाले के घर गए, उसके मम्मी पापा से जाके बोले कि आंटी आपके लड़का के नाग ने डस लिया, गैया चरा रहे थे हम लोग बगीचा में और वो मर गया है। अब उसके माँ बाप रोते गाते आए, देखे तो सच में लड़का मर चुका है। फिर उसको उठाए घर ले गए। घर ले जाके जब उसको लेटा दिए, जिसने भी डॉक्टर वैद्य आए सबने मना कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे बस का नहीं है, क्योंकि ये बहुत जहरीला नाग डसा है और इसका डसा हुआ कोई इंसान बच नहीं सकता। अब वो लोग लगे पूछने लड़का के माँ बाप ग्वाले के कि ये नाग डसा क्यों, तुम तीनों के नहीं डसा, इसको मेरे बेटे को कैसे डस लिया, ये कहाँ था। तब वो सारी बातें बताने लगे कि एक लड़की जो है वो भैया की अरे आंटी की बेटी जो है, आप जानते हो ना। बोली हाँ। जो निशा ना है, बोली हाँ। सब उसके माँ बाप बोले हाँ। बोली वो निशा जो है रोज चर्चा में जाती थी, और रोज जब चर्चा में जाती थी तो आपका लड़का एक दिन कह रहा है मैं इसको एक दिन जाने नहीं दूंगा, रास्ता रोकूंगा। बल्कि हम लोगों ने तीनों समझाया कि अरे वो शिव के शिष्या है, महादेव के भक्त है, उसको रास्ता मत रोक, अगर उसका रास्ता रोकेगा तो बहुत बुरा परिणाम होगा। लेकिन आपका बेटा माना ही नहीं, क्योंकि उसके तो अंदर अहंकार भरा रहता है, सोचता है ये काम करना है तो मतलब करना है। अब उसका रास्ता रोका और आंटी वो पता नहीं एगो कंगन हाथ में पहरी, नीचे धर के महादेव का सुमरन करी, और वो कंगन नाग बन गया और नाग बन के उसको डस लिया। और लड़की जो है अपना चर्चा में चली गई है। तब उसके माँ बाप लड़के के ग्वाले के पूछे कि बेटे बताओ वो लड़की कौने गांव में चर्चा में गई है। बोले सब इस गांव में गई है, मंदिर है वहां रोज चर्चा होता, वहीं गई है। लड़के के माँ बाप बोले मेरे को ले चलो उस लड़की के लगे, लेके गए वो सब। अब वहां चर्चा भजन हो रहा है, लड़की के लोग बुला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, निशा निशा कर रहे हैं। वो निशा को होश नहीं है, क्योंकि जो इंसान जब चर्चा में बैठ जाता है ना, तो महादेव के रंग में ऐसा कुछ रंग जाता है उनके धुन में कि क्या अगल बगल हो रहा वो दिमाग में नहीं चलता। वही दिमाग में ये चलता है कि महादेव का हम चर्चा भजन कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। अब वो लड़की के लोग आवाज दी, ये सुनी नहीं, तो क्या किए, सोचे कि चलो विराम होगा तब इससे बात करेंगे। जब विराम हुआ तो लड़के के माँ बाप उस लड़की के पास गए, बोले बेटा ऐसा कौन सा गलती मेरा बेटा किया था जो सांप ने उसको काट लिया और वो मर गया। अब मेरे जिंदगी के इकलौता सहारा था, एक ही बेटा था। अगर मेरा बेटा जीवित नहीं होगा बेटी, तो हम लोग दोनों बूढ़ी बूढ़ा मर जाएंगे। हम किसके सहारे जिएंगे, हमारे बुढ़ापे का वही सहारा है। जो गलती मेरे बेटा किया वो क्षमा कर दो और उसका जीवन दान उसको दे दो, उसको जीवित कर दो बेटी, उनको उसको जिंदा कर दो। वो निशा जो थी लड़की, वो बोली कि देखिए आंटी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम भी महादेव से दया मांगते हैं आपके बेटे के लिए, और आप भी मांगिए। अगर आपको सच्चे मन से पछतावा है आपके बेटा के गलती पर, तो आपका प्रार्थना महादेव जरूर सुनेंगे। आप लोग भी दोनों जने दया मांगिए, मैं भी मांगूंगी कि आपका बेटा सही सलामत जीवित हो जाए। अब वो भी लड़के का माँ बाप भी दया महादेव से मांगे मंदिर में, लड़की भी मांगी कि हे महादेव जो हमारे साथ वो किया नादानी में किया, हमारा रास्ता नादानी में रोका, उसके जीवन दान दे दो। ये बूढ़ी बूढ़ा के वही सहारा है बुढ़ापे का।
अगर वो नहीं रहेगा तो ये लोग किसके सहारे जिएंगे? आज तो जांगर है, चल फिर रहे हैं, कमा खा रहे हैं, कल को नहीं रहेगा तो अच्छा चाहे बुरा एक बेटा ही बतोई सहारा बनते हैं, उसको जिंदा कर दो महादेव। महादेव और जो शिष्या थी यानी निशा, उसकी बात सुने, प्रार्थना विनती सुने, लड़के के माँ बाप के भी प्रार्थना विनती सुने, इनके गलती पर पछतावा हुआ था और महादेव उस लड़के के फिर नाक को भेज के और फिर उस लड़का के जब नाग देवता गए उसका सारा जहर चूस लिए, फिर वो लड़का जीवित हो गया। जब जीवित हो गया तो जब ये लड़की अपने घर आई तो कोई भी बात छुपी नहीं रहती। अब उसके जो गुरु बहिना थी उनके कानों में बात गया कि ऐसे ऐसे लड़के हमारे बेटी के रास्ता रोके। आज गुरु बहिना सोचने लगी कि कल को ऊंच नीच हो जाएगा तो मेरी बेटी के हाथ कौन पकड़ेगा, कौन उससे शादी करेगा, लोग बच्चलन कहेंगे, उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। वो सोचने लगी कि अब मैं अपनी बेटी के शादी कर दूंगी, अपने घरे जाएगी, शिव चर्चा भजन अपने घरे जाके करेगी, कम से कम हम जो है उसको अपने शादी ब्याह करके उसका घर परिवार बसा दें। अभी ये बात बेटी से गुरु बहिना बतियाई रही थी, तौले वो लड़के के माँ और बाप गोवा लेके और लड़का को लेके वो इसके घर आ गए लड़की को कि चल रहे हैं, उसके माँ से भी क्षमा मांग लें, क्योंकि माँ बेचारी उसकी बहुत दुखी होगी, चिंतित होगी बेटी के लेके। आके जब क्षमा मांगने आए तो ये शादी की बात वहां चल रही थी माँ बेटी के बीच में। तब वो जो लड़का की माँ थी वो बोली कि बेटा क्या आप मेरी बेटी से, मेरे बेटे से शादी करोगी बेटी? तो वो लड़की बोली कि देखिए, शादी के जो भी राय मशवरा जो भी विचार करना मेरी माँ करेगी, हम नहीं कर सकते। आप मेरी माँ से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उससे गुरु बहिना से लोग पूछे ग्वाले के माँ बाप, तो वो बोली कि ठीक है, हम तो शादी करने के तैयार हैं, लेकिन हमारी बेटी शिव का शिष्या है और आपके घर में न चर्चा होता न भजन होता, न आपके बेटा के बुद्धि ज्ञान है कि एक शिष्या का रास्ता नहीं रोकना चाहिए, लेकिन इसने रोका और ऐसे घर में वो जाके कैसे रहेगी? तो वो लड़की से पूछे कि बेटी हमारे बेटे से शादी करोगी? बोली कर लूंगी, लेकिन कुछ हमारे बातें मानना पड़ेगा आपको। बोले क्या? बोली पहली बात, हम जहाँ शिव का शिष्या हैं महादेव के, हम चर्चा भजन किए बिना, दया मांगे बिना हमें चैन नहीं मिलता है। जब हम चर्चा भजन दया महादेव से मांग लेती हूँ तो मुझे बहुत राहत, दिल में तसल्ली होती है। मुझे ये सब चीज करने से, महादेव का चर्चा भजन दया मांगने से कोई नहीं रोकेगा घर में, आपका बेटा भी नहीं, आप लोग भी नहीं। बोली लड़के के माँ कि ठीक है बेटी, कोई नहीं रोकेगा। लड़का से पूछी, वो भी बोला मैं भी नहीं रोकूंगा, जो तू चाहती है वो कर सकती है। बोली दूसरी बात, अगर आप लोग चाहते कि हम दूसरे गांव में, दूसरे टोला में ना जाए चर्चा भजन करने, तो हमें अपने गांव में ये तो अपने घर के लगे कोई मंदिर बना दीजिए छोटा सा महादेव के, ताकि हम उसमें चर्चा भजन कर सकें और पूरे गांव के औरत और आदमी के बुद्धि ज्ञान दे सकें, सबको शिष्य और शिष्या महादेव का बना सकें। और आप लोग के भी नाव का घोषणा कराना पड़ेगा, तभी हम मानूंगी कि आप लोग के सच्चे दिल से, सच्चे मन से पछतावा है आपके बेटे की गलती पर, और आपके बेटे को भी महादेव का शिष्य बनना पड़ेगा। बोली ठीक है बेटा, हम लोग नाव का घोषणा कराएंगे, शिष्य शिष्या बन जाएंगे, मेरा बेटा भी बनेगा, लेकिन मेरे बेटे को माफ कर दो, मेरा बेटा के बुद्धि ज्ञान दो इसको कि अच्छे राह पर चले, आगे से कोई गलती ना करे। बोली ठीक है। जो महादेव का शिष्य शिष्या बन जाते हैं उनको महादेव अपने आप अक्ल देते हैं, अपने आप बुद्धि देते हैं, और उनको किसी के बुद्धि ज्ञान किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए महादेव पर भरोसा रखिए। तो गुरु भाई गुरु बहिना देखिए, लोग कहते हैं महादेव में शक्ति नहीं है, महादेव के कंगन में शक्ति नहीं है। महादेव के कंगन में बहुत शक्ति है, ये पहचान है हम लोगों का। पहली बात तो इस चीज का पहचान है कि कोई हाथ में देखता है तो ये जान जाता है कि ये महादेव का शिष्या है, तो प्रणाम करने में आसान होता है। उतर तो हमको पूछना पड़ेगा कि आप महादेव का शिष्या है कि नहीं है, पूछ के प्रणाम करेंगे, उसमें कोई बुरा मानेगा कोई अच्छा मानेगा। कंगन से पहचान होता है कि महादेव का शिष्या है, तो हम प्रणाम करना हमें आसान हो जाता है किसी भी गुरु भाई गुरु बहिना के लिए। दूसरी बात, ये 12 दाने का जो ये है
रुद्राक्ष का कंगन, ये 12 ज्योतिर्लिंग महादेव का है, 12 ज्योति का प्रमाण है। ये 12 दाना के कंगन रुद्राक्ष के। तीसरी बात, ये कंगन जब एक इंसान के रास्ता मार्ग दिखा दिया महादेव के शक्ति से, एक कंगन नाग बन के उसको डस के महादेव के शिष्या के उनके मंदिर तक पहुंचा दिया। तो आप सोचिए कि महादेव के कंगन में इतनी शक्ति है तो महादेव में कितनी शक्ति है। उनको अनदेखा मत कीजिए, उनसे दया मांगिए, उनका शिष्य और शिष्या बनिए, चर्चा भजन कीजिए। महादेव अपने भक्तों के कभी निराश नहीं करते हैं। विश्वास बना के रखिए, विश्वास में बहुत शक्ति होता है। गुरु भाई गुरु बहना, चर्चा समाप्त होता है। ये चर्चा कथा आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। महादेव का कृपा और दया आप लोग पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव गुरु। गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके चर्चा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। चर्चा पूरी सुनना चाहिए, जिसका रहस्य का पता लगता है कि रहस्य चर्चा में क्या रहस्य है। एक दिन का बात ही है, एक गांव में एक लाला रहते थे। वो लाला के 6 बेटे थे। वो लाला के 6 बेटे थे। 5 बेटों के शादी तो लाला ने कर दिया। 5 बेटों को जब शादी कर दिए तो 5 घर से 5 बहुएं आई। तो जो 5 घर से 5 बहुएं आई थी, पांचों एक से एक थी। एक से एक थी। घर में कलेश के सिवा कुछ नहीं लाला के घर में होता था। वो कहती थी तू खाना बना, वो कहती थी तू बर्तन मांज, वो कहती थी तू कपड़ा धो, वो कहती तू झाड़ू लगानी। घर के काम पांचों में से कोई करना नहीं चाहती थी। लाला ये चीज से बहुत परेशान थे। सोचे कि 5 बहुएं 5 घर से आएंगी तो घर परिवार के संभालेंगी, घर का ध्यान रखेंगी, दोपहर बना के खुद खाएंगी, हमें भी देंगी। लेकिन ये तो जो 5 घर के 5 बहुएं आई हैं, मेरा घर का सत्यानाश कर रखी है। उनके झगड़ा लड़ाई से जो था, पूरा अड़ोस पड़ोस के लोग भी परेशान थे। अब गुरु बहना, किसी के घर में अगर लड़ाई होगा रोज रोज रोज, तो कोई भी पड़ोसी परेशान हो जाता है। क्योंकि वो परेशानी इसलिए होता है, झगड़ा तो होता है दूसरे घर में, लेकिन वो सुन सुन के परेशान रहता है। तो रोज लाला के घर पड़ोसी लोग रहन लेके आए कि अरे लाला, 5 गो बेटा के शादी कर दिए, 5 गो बहुएं ले आ लिए, लेकिन बहुओं के तो तरीके क्यों नहीं सिखा रहे हो? क्यों ये दिन भर लड़ाई करती हैं, रातों दिन लड़ाई करती हैं, जबले सो नहीं जाती तबले इनका झगड़ा खत्म नहीं होता है। हम लोग बगल में रह रही के सुन सुन के हम लोगों का कान पक जा रहा। तो लाला बोलते थे भाई मैं क्या करूं, मेरी बहुएं इतना मैं समझाता हूं, लेकिन वो बात को समझना नहीं चाहती हैं, परेशान करके रख दी हैं। फिर जो लाला बीबी थे उनसे सब बोले कि अरे माता जी आप समझाइए, आप तो लेडीज हैं, लेडीज को समझाएंगे तो उसको समझ में आएगा। वो भी यही बात बोली कि बेटा मैं क्या करूं, मेरी बहुएं पागल हो चुकी हैं, मेरे को परेशान करके रख दी हैं। दिन भर मैं खुद परेशान हूं इन सब से, मैं क्या करूं, मेरे खुद समझ में नहीं आता है। अब लाला परेशान और हो गए सोच के कि 5 बहुएं 5 घर से आई, तो ये तमाशा ये लोग कर रखी है घर के अंदर कि पड़ोसी तक वो रहन लेके मेरे घर आ गए। अब एक बेटा बचा है 6ठा, उस बेटे का अगर मैं शादी करूंगा तो वो बहू कैसे आएगी? और दूसरी सबसे बड़ी बात, शादी करूंगा तो कौन करेगा इस लड़के से शादी? मेरे कौन अपनी बेटी इस कंजर खानदान में देना चाहेगा? कोई भी लड़की के माँ बाप जब लड़की के शादी तय करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका परिवार देखते हैं।
अच्छा है कि बुरा है? क्या उनके मन में किसी के लिए इज्जत है कि नहीं है? और हमारे घर में तो अपने एक दूसरे के लिए इज्जत तो छोड़ो, दूसरे की भी इज्जत नहीं समझ रही है। ये लोग लड़ाई करती हैं कि पड़ोसी सुनते हैं तो हमारी कितनी बेइज्जती होती है, कितनी बदनामी होती है। वो भी बात के इन लोगों के ध्यान नहीं है, वो भी बात ये लोग नहीं समझना चाहती हैं। तो ये बात लेके लाला ज्यादा परेशान रहते थे। एक तो पड़ोसी लोग का ओरहन, दूसरे घर में कलेश, तीसरे छोटे बेटे की शादी करना है। तो एक लाला और उसी गांव में थे जो वो गरीब किसान था बेचारा, उसके एक ही बेटी थी। उसकी जो एक ही बेटी थी वो शिव की शिष्या थी, महादेव की शिष्या थी। उसके महादेव से दया मांगती थी, महादेव का चर्चा करती थी, भजन करती थी, नमन करती थी। उसके पास बुद्धि ज्ञान बहुत था। तो गुरु भाई गुरु बहिना जो चर्चा में आ जाएगा, जो महादेव का शिष्य और शिष्या बन जाएगा, वो चर्चा भजन में जाता है तो ज्ञान मिलता है। घर में बैठ के ज्ञान नहीं मिलता है। हमारे पास भी पहले कोई ज्ञान नहीं था, न कोई चर्चा आता था, न कोई कथा आता था, न मैं दया मांग पाती थी, न 3 सूत्र कर पाती थी, न भजन कर पाती थी। लेकिन जाते जाते जब आदमी चर्चा भजन में जाता है ना, तो जाते जाते आदमी को खुद सब कुछ याद हो जाता, सब कुछ ज्ञान आ जाता, क्योंकि सब ज्ञान महादेव देते हैं अपने शिष्यों के। तो इसके लिए चर्चा भजन में जाना बहुत जरूरी है, तभी ज्ञान मिलेगा, घर बैठे नहीं मिलेगा। तो वो चर्चा भजन में जाती थी तो उसके पास ज्ञान था। तो वो लाला जो गरीब लाला थे वो आए ये लाला के लगे, जिनके 6 बेटे थे। इनके घर आए अपनी बेटी के रिश्ता लेके। कोई बताया कि वो लाला के घर में एक लड़का भी कुंवारा है। तो लाला ने सोचे कि चलो हम वो लाला के लगे जिनके 6 बेटे, उनके घर अपनी बेटी के रिश्ता लेके जाता हूँ और रिश्ता वहीं कर देता हूँ। गांव के गांव में लड़की रहेगी और लड़की हमारे तो सारे गुण से भरी हुई है, वो तो किसी घर में जाएगी तो स्वर्ग बना देगी। तो जब लाला रिश्ता लेके गए दूसरे लाला के पास जो अमीर लाला थे, तो उनसे बोले कि हे लाला जी, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ आपसे कि मेरी बेटी के रिश्ता आप मंजूर कर लीजिए। तो जिनके 6 बेटे थे वो लाला बोले कि हे लाला जी, मैं आपकी बेटी के रिश्ता मंजूर नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? तो देखिए ना, आप तो जानते ही हैं, आपसे कोई बात तो छुपी नहीं है। मेरे घर में 5 बहुएं आ चुकी हैं और 5 बहुएं के जो लड़ाई झगड़ा घर में कलेश है वो पूरे गांव में फैल चुका है। तो ऐसे में कौन इज्जतदार बाप अपनी बेटी की शादी मेरे छोटे बेटे से करेगा? कोई नहीं कर सकता। तो वो लाला जो किसान थे, गरीब वाले लाला, वो बोले कि देखिए लाला जी, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करना चाहता हूँ, तो इसमें किस आपको कोई दिक्कत क्यों हो रही है? लाला बोले यही दिक्कत ही है कि जो बहुएं 5 एक मिल के नहीं रहती, एकजुट बना के नहीं रहती, एक दूसरे के खाने के, लड़ने के, मारपीट करने के उतारू रहती हैं, काम नहीं घर का करना चाहती हैं। अब हम आपकी बेटी से शादी अगर छोटे बेटे को मैं अपने कर दिया तो उसको तो सब नोच के खा जाएंगी, क्योंकि वो सबसे छोटी आएगी तो सब कोई कहेगा तू ही काम कर, सब उसको नौकरानी बना के रख देंगी। तो आप भी ओरहन देंगे, आप भी शिकायत करेंगे हमसे कि मेरी बेटी की शादी मैं करा हूं तो नौकरानी बनाने के लिए नहीं किया हूँ, इज्जत पाने के लिए किया हूँ। और आप क्या कर रहे हैं कि आपके बहू है उसके ऊपर हुक्म चला रहे हैं। तो वो लाला जी जो गरीब लाला जी थे, जो बेटी का रिश्ता लेकर आए थे, वो बोले कि नहीं लाला जी, ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरी जो लड़की है ना बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धि है उसके पास, वो महादेव की शिष्या है, उसको सब पता है कि किसको कैसे मामले को निपटना चाहिए, किस मामले को कैसे सुलझाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए लाला जी, अगर मेरी बेटी आपके घर में आ गई तो आपके घर के स्वर्ग बना के रख देगी, आप टेंशन मत लीजिए, बस शादी कर दीजिए हमारे लड़की से अपने बेटे के। लाला जी बोले ठीक है, जब सब चीज आप जानते ही हैं, हमारे घर का परेशानी टेंशन सब आपको पता है, लेकिन फिर भी आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूंगा। बोले ठीक है। अब दोनों जने मिल के शादी तय कर लिए और शादी हुई लड़की के। तो जब लड़की आई इनके घर लाला के, जिनके 6 बेटे थे, जब आई
तो सच में उसको 2 दिन तो 3 दिन 2 दिन तो उसको लोग खाना पीना आराम से बहुए दी, सब कुछ करके दी। जब तीसरा दिन आया तो उसको नौकरानी ही बना दी, उनको लड़की को, छोटी वाली को। सब कोई कहे पानी लेके आओ छोटी, कोई कहे खाना लेके आओ छोटी, कोई कहे कि मेरा कपड़ा प्रेस कर दे छोटी, कोई कहे कपड़ा धो दे, कोई कहे बर्तन धो दे, कोई कहे मेरे घर कमरे में झाड़ू मार दे, कोई कहे मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है उसको तैयार कर दे। यानी उसको एक नौकरानी के सिवा उसके लिए कोई दर्जा ही लोग 5 जने मिलके उसको नहीं दी। तो लेकिन फिर भी वो लड़की जो थी ना महादेव की शिष्या, वो हार नहीं मानी, बोली नहीं मैं हार नहीं मानूंगी, ठीक है जो लोग कहेंगे वो मैं करूंगी। जो जो मांगती थी, लोग दौड़ाते थे, परेशान करते थे, वो सारे काम वो करती थी बिना शिकायत किए, बिना कुछ बोले। सारे काम, टोटली काम घर का करती थी अकेली। एक दिन जो उसकी सास है, लाला की बीवी, वो बहुत सोची, बोली कि इतना काम इसको सारी बहुएं 5 मिल के इसको देती हैं छोटी वाली के, सारे काम बिना शिकायत के कर लेती है, सबके खाने पीने के लेके, कपड़ा लत्ता लेके, सब काम का इसको ध्यान रहता, सबके लिए करती है। लेकिन कोई अपने हाथे एक काम नहीं करना चाहती है। तो वो छोटी बहू के बुलाई, लाला की बीवी बोली बहू इधर आना, अपने रूम में बुलाई कमरे में। तो उससे पूछने लगी, बोली बिना शिकायत के तुम सारे काम पूरे दिन करती रहती हो, एक मशीन के लेखा, जैसे तुम बैठती ही नहीं हो, क्यों करती हो? अरे सबके हाथ पैर हैं, सबको बोलो। खाना तक तो ठीक है तुम बना लेती हो, झाड़ू पोछा तक ठीक है कि तुम छोटी हो, सबका लिए करना जरूरी है, सबका बात सुनना। लेकिन जो ये बर्तन थी क्या ना, कपड़े प्रेस कर दो, कपड़े धो दो, बच्चों को तैयार कर दो, पानी दो, ये दो वो दो, ये क्यों करती हो? इन लोगों से खुद बोल दो अपने आप करेंगी, तुम्हें क्या करने की जरूरत है, क्यों करती हो अकेले सारे काम? तब वो जो छोटी बहू थी तब अपनी सास से बोली कि अम्मा ये बताइए, आपके द्वार पर कोई कभी भूखा आया है? तो बोली हाँ। कोई भिखारी आया है? हाँ। कोई प्यासा आया है? तो सास बोली हाँ। तो बोली उसको भूखे जो आया था उसको आप खाना खिलाएं? बोली हाँ। जो प्यासा आया था उसको पानी पिलाए? हाँ। सास बोली हाँ। फिर बोली जो भिखारी आया था उसको भिक्षा दिए? बोली हाँ। तो बोली अगर आप उसको खाना खिलाए तो क्यों खिलाए? तो बोली पुण्य कमाने के लिए। फिर बोली पानी पिलाए तो क्यों पिलाए? बोली पुण्य कमाने के लिए, सास बोली। फिर बोले भिक्षा दिए भिखारी को तो क्यों दिए? पुण्य कमाने के लिए, कि दान करेंगे तो हमें वहां मिलेगा। तो बोली जब आप ये चीज किए, ये समझ के कि मैं दान कर रही हूँ, मैं पुण्य कमा रही हूँ, तो वो पुण्य मुझे कमाने से आप क्यों रोक रही हैं? मैं भी वही कर रही हूँ, मैं भी सबका सेवा काम करके पुण्य कमा रही हूँ। फिर अपने सास से बोली कि कभी आप गुरुद्वारा में गई हैं, कभी मंदिर गई हैं? बोली हाँ। मंदिर गई हैं तो प्रसाद पाई हैं? सास बोली हाँ। फिर बोली गुरुद्वारा गई हैं, खाना खाई हैं? सास बोली हाँ। बर्तन धोई आप गुरुद्वारे में? बोली नहीं, बर्तन तो नहीं धोई हूँ, जो सेवा वाले होते हैं वहाँ जो सेवा लोग करते हैं वो खाना खाते भर में हाथ से प्लेट ले लेते हैं। तो बहू बोली छोटी वाली अपने सास से कि क्यों ले लेते हैं, कभी ये बात आप सोचे? बोली सास की इसलिए ले लेते हैं बहू कि वो लोग पुण्य कमाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तब फिर बहू बोली छोटी वाली सास को, ये बताइए वो गैर हैं, उनको हम नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते, आपको भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी अगर गुरुद्वारे में हम लोग जाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो प्लेट लोग हाथ से ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वो प्लेट जूठा धो के पुण्य कमाते हैं, सेवा भगवान का करते हैं। तो हम अगर घर में का काम करके सबका जूठा धो के अगर पुण्य कमाना चाहती हूँ, तो आप क्यों इस चीज को आपको काहे आप परेशान हो रहे हैं हमारे लिए? हम दूसरे के लिए नहीं कर रही हूँ, जो ये काम घर का मैं कर रही हूँ, लोग बोल रहे हैं, जेठान लोग मेरी बोलती है मैं करती हूँ ना, चाहे आप बोलती हैं कर देती हूँ, तो वो मैं पुण्य कमा रही हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है घर का काम करने से या कच्चा किसी का काम करने से। ये बात इस सास को समझ में आ गई।
सास बोली, सोचने लगी मन मन में, रात भर सोची सास ने उसकी छोटी वाली बहू के। सोची बताओ कि ये तो हमारी जो छोटी बहू आई है ना, ये तो शिव चर्चा में जाके चर्चा भजन करके महादेव से दया मांग के इसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है, और इतना ज्ञान ये पा गई है कि देखो ना, ये तो पुण्य कमा रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इससे काम करा करा के पाप का भागीदारी बन रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, और ये पुण्य कमा रही है। तो सास ने सोची कि कल से मैं भी पुण्य कमाऊंगी, मैं भी घर का काम में हाथ बटा दूंगी, मैं भी पुण्य कमा लूंगी। सुबह हुआ, सास क्या करी, बोली छोटी वाली बहू से कि बहू तुम बर्तन धो लो, मैं झाड़ू मार लेती हूँ, तुम आटा सान लो, मैं सब्जी काट देती हूँ। अब दोनों सास बहू मिल के लगी काम करने घर का। अब जो पांचों बहुएं थी लाला के, वो जब देखी कि सास पतोई में कुछ ज्यादा ही बनती हो, बनने लगा, पटने लगा। क्या बात है, जो सास हम पर हुक्म चलाती थी ये ले आओ वो ले आओ, और वो सास आज छोटी बहू के साथ मिलके घर का काम कर रही है। ये बात उनको हजम नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन अपने सास को बुलाई, वो पांचों मिल के अपने रूम में, एक रूम में किसी में। तो सास से पूछने लगी कि क्या बात है माँ जी, आप तो हम लोगों पर तो हुक्म चलाती थी, ये कर दे वो कर दे, ये लाओ वो ले आओ, और आज क्या हुआ कि नई बहू के आते हुए आपके तो रवैया ही बदल गया। तो सास बोली कि क्या रवैया बदल गया मेरा? तो उसके साथ मिल के आप घर का काम करने लगी हो, उसको तो नहीं कहती हो मेरा खाना दे, पानी दे, ये दे वो दे, क्यों घर का काम करती हो? क्या बात है, क्या ऐसी पट्टी पढ़ा दी छोटी वाली ने, तू उसके मत में हो गई हो? तो सास बोली कि बहू ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो कोई पट्टी नहीं पढ़ाती है, वो तो सास लक्ष्मी का अवतार है, मेरे घर में तो लक्ष्मी आई है, वो तो मुझे और नहीं तो उल्टा मुझे ज्ञान सिखा दी कि कैसे क्या करना चाहिए। तो बहुए बोली कि क्या ज्ञान दी, हमें भी बता दीजिए। बोली कि देखो, जो हम लोग उससे कह कह के काम तुम लोग कराती हो, मैं कराती हूँ, और वो करती है बिना शिकायत के, वो करती रहती है दिन भर, यहाँ से दौड़ती रहती है, जानती हो क्यों? बहुए बोली नहीं माँ जी, मैं तो नहीं जानती हूँ। बोली वो इसलिए करती है कि वो पुण्य कमाना चाहती है, वो पुण्य कमा रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रही हो? हम पाप कमा रहे हैं, उसको काम करा के, उससे सेवा करा के हम लोग पाप कमा रहे हैं। इंसान को अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमारे पास भी है पेट, उसके पास भी है, खाना हम भी खाते हैं, खाना वो भी खाती है, वो अकेली काम सारे क्यों करे? सबका पुण्य अकेली क्यों कमा? हमको सब मिल के कमाना चाहिए पुण्य। तब पांचों जो बहुएं थी उनके समझ में आ गया। बोली हाँ ये तो सही बात है, छोटी वाली तो बहुत होशियार निकली। अब सारे मिलके क्या करती थी, कोई झाड़ू लगाने लगा बिहाना भैले सुबह से, कोई पोछा मारने लगा, कोई खाना बनाने लगा, कोई आलू सब्जी काटने लगा, कोई आटा सानने लगा, कोई रोटी बना रहा, कोई सब्जी छमक रहा। टोटली काम पांचों बहुएं मिलके और ये छोटी वाली सब मिलके, सास और सब मिलके काम करने लगी। तो इस तरीके से काम वो सोच के लगी करने कि मैं पुण्य कमाना चाहती। तो गुरु भाई गुरु बहिना जो भी ये बात को सोचता है कि मुझे घर का काम नहीं करना चाहिए, वो गलत है। हम अपने खुशी के लिए काम करते हैं, अगर हम करेंगे तो कौन उसमें बुराई नहीं है घर का काम करने से। उसके बाद जब लाला के बहुओं के सबको, पांचों बहुओं के समझ में आ गया, छोटी वाली ने उनको अक्ल बुद्धि दे के समझा दी, तब वो सास जो थी उसकी, लाला की बीवी, वो ठान ली कि अब हम लोग भी महादेव का शिष्य और शिष्या बन जाते हैं, क्योंकि महादेव के शिष्या बन के हम लोग ज्ञान पा सकते हैं। जैसे मेरी छोटी बहू के पास ज्ञान है, वही ज्ञान मुझे भी महादेव दे सकते हैं। सबने मिलके, पूरा परिवार ने, लाला के पांचों बहुएं, पांचों बेटे, लाला जी, लाला की बीबी, सब मिलके नाव का घोषणा कराए, शिव का शिष्य और शिष्या बन गए। जैसे महादेव उनको बुद्धि ज्ञान दिए वैसे सबको दें, मैं यही आशा करती हूँ। तो गुरु भाई गुरु बहिना, इस चर्चा से ये सीख जरूर ले लेना चाहिए कि हमें शिव का शिष्य और शिष्या बनना जरूरी है, क्योंकि बनने ही से चर्चा भजन में जाएंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, ऐसे ज्ञान नहीं मिल सकता। और ज्ञान मिलना और ज्ञान पाना बहुत जरूरी है।
जब हमारे पास ज्ञान होगा तभी हम अच्छा रास्ता चलेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, नहीं तो ऐसे पाप के दलदल में डूबते जाएंगे, धंसते जाएंगे, हमारे पास ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो गुरु भाई गुरु बहिना, भजन मेरा ये चर्चा समाप्त होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर बनी रहे, महादेव आप लोग का सदा साथ रहे। जय श्री ना। एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरी कथा सुनने से ही ज्ञान मिलता है कि कथा का रहस्य क्या है। रहस्य जानने के लिए पूरी कथा सुनना बहुत जरूरी है। एक गांव में एक किसान थे। वो किसान बहुत गरीब थे। वो किसान बहुत गरीब थे। किसान के खेती बाड़ी नहीं था, बस एक घर था जिसमें वो कहीं से कमा के आते थे, तो मियाँ बीवी अपना खाते पीते थे, अपने घर में रहते थे। तो दिहाड़ी वाला काम बेचारे किसान करते थे, कभी मिलता था तो करते थे, नहीं कभी घर में बैठे रहते थे। तो किसान ने एक दिन सोचा कि ऐसे तो गुजारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दिन काम करूंगा, 2 दिन बैठ के खाऊंगा तो कहाँ से गुजारा होगा। तो किसान ने सोचा कि कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा जिंदगी के आगे बढ़ाने के लिए, कमाने खाने के लिए। तो सोचते सोचते एक विचार उसके मन में आया कि अगर हम गाय पाल लेते हैं तो गाय के दूध से हम कमा खा सकते हैं। तो ये बात किसान ने जाके अपने बीवी से कहा। बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि रोजी रोटी तो देखो, एक दिन करता हूँ, कमाता हूँ, 2 दिन बैठता हूँ, दिहाड़ी का काम मिलता नहीं है रोज दिन, और घर में दिक्कतें आ जाती हैं पैसा कौड़ी के, खाने पीने के। और मैं सोच रहा हूँ कि 2 गो गाय ले लेता हूँ, कुछ पैसे जो जमा पूंजी जुटा के रखा हूँ, ज्यादा पैसे तो है नहीं कि हम बिजनेस कोई कर लें, कोई रोजगार खोल लें। थोड़ा पैसा है तो ऐसा करते हैं 2 गाय ले आके बांध लेते हैं, दिन भर खाली रहता हूँ, गैया के चरा भी लूंगा, घास भूसा भी काट के खिला दूंगा, भर्ती भाव उसमें कम लगेगा, और जो दूध देगी उसका क्रीम निकाल के अगर हम दुकान पर बेचेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे, या नहीं पैसे लेंगे तो उसी क्रीम के हम बदले में जो पैसे होगा उसका क्रीम का, उसी का हम राशन ले लिया करेंगे। तो किसान की बीवी बोली कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा काम है, ये तो सेवा का सेवा गौ माता का हो जाएगा, पुण्य का पुण्य कमा लेंगे, और हम लोग के खाने का रास्ता भी मिल जाएगा, कमाने खाने का। तो बोला किसान ठीक है, मैं कल जाके गाय ले आऊंगा। वो क्या किया कि पैसे लिया और गाय लेने चला गया। 2 गैया खरीद के लाया, और 2 गैया के दोनों को बछिया थी। लेके आया खरीद के, क्या किया, खिलाया पिलाया चराया, और उसका जो दूध दोनों गैया दी उसको निकाल के और उसको क्रीम निकाल लिया कच्चे दूध के। जैसे जसोदा माता क्रीम निकालती थी और कृष्ण भगवान खाते थे, वही क्रीम उसने उसकी बीवी मथ के और क्रीम निकाल ली। क्रीम निकाल के रख दी। तो किसान ने बोला कि बाट तो है मेरे, थी तरजुई तो है मेरे पास, लेकिन बाट नहीं है, तो क्रीम हम वजन कैसे करें कि कितना वजन है, और दुकान पर दूंगा, दुकानदार पूछेगा कि कितना किलो है, तो मैं क्या बताऊंगा। तो उसकी बीवी बोली किसान के कि ऐसा करो, किसी पहले दुकानदार के पास जाओ, क्रीम अभी मत ले जाओ, दुकानदार के पास जाओ, किसी लाला के पास, उनसे बोल देना कि भैया आपके दुकान पर क्रीम है। तो वो बोलेंगे कि हाँ क्रीम था, अच्छा है, चाहे मैं किसी से लेता हूँ, कुछ तो बोलेंगे। तो उनसे लाला से बोल देना कि लाला हमारे घर में 2 गैया लगती हैं, मैं भी क्रीम निकाल के रखा हूँ, अगर कहो तो मैं भी क्रीम आपके दुकान पर मैं ही ले आके दे दूं, बेच लेना। तो जब अगर वो लाला तैयार हो जाता है लेने क्रीम, तो आप उसी लाला से 1 किलो चीनी ले लेना। जब वो 1 किलो चीनी देगा तो उसी के वजन से हम तौल तौल के क्रीम का पिंडी बना लेंगे और दुकान पर बेच देंगे। तो ऐसे करके जो चीनी आएगा वो बाट बन जाएगा हमारा। तो किसान ने बोला भाई मेरी बीवी तो बहुत समझदारी की बात बोली है। अब किसान ने गया एक लाला की दुकान पर,
लाला से बोला कि लाला जी क्या आप क्रीम भी बेचते हैं क्या दुकान में रख के? तो लाला बोला कि हाँ क्रीम बेचता हूँ, लेकिन अभी तो है नहीं, क्रीम खत्म हो गया है। अभी आता होगा सेलमैन जो हमको क्रीम दे के चला जाएगा, तो मैं फिर क्रीम हमारे पास आ जाएगा तो आके ले जाना। तो वो किसान ने बोला कि नहीं भैया मुझे क्रीम नहीं चाहिए, मैं तो क्रीम आपके पास देने के लिए आया हूँ पूछने कि अगर आप क्रीम बेचते हैं दुकान पर रख के तो मेरे पास भी क्रीम है, 2 गैया लगती हैं, और वो क्रीम आप रख लो आप बेच दो, और जो क्रीम का पैसे होगा उसी के बदले मुझे आप राशन देते रहना। लाला सोचा तो लाला की ये प्रस्ताव वो किसान का बहुत पसंद आया। लाला सोचा ये तो बहुत बढ़िया बात है, वो तो डेयरी वाला से मैं क्रीम लेता हूँ तो नगद कैश पैसे मुझसे लेके चला जाता है, अगर मैं इस किसान से मैं अगर क्रीम लेता हूँ तो मुझे पैसे देना नहीं पड़ेगा, बदले क्रीम के बदले मेरे से वो राशन ले जाएगा। तो ऐसे करके उसके क्रीम से मैं पैसे भी कमा लूंगा, और जो मेरे पास से वो राशन ले जाएगा तो मेरी दुकान का राशन भी बिकता रहेगा, हमके तो डबल फायदा हो रहा है। तो लाला बोला हाँ ठीक है, कल से ले आना तो मुझे क्रीम दे देना। तो किसान ने बोला ठीक है भैया। तो फिर किसान ने बोला कि लाला ऐसा है कि मुझे 1 किलो चीनी आप दे दो आज। तो लाला बोला कि अभी तू क्रीम दिया ना, चीनी पहले चाहिए। तो किसान ने बोला कि नहीं भैया, चीनी मुझे इसलिए चाहिए ना कि मेरे को चाय बनाना है और मेरे पास पैसे नहीं है, और जब तक मैं क्रीम बेचूंगा नहीं तो पैसे आएंगे नहीं, अब मुझे चाय पीना है। ऐसा करो कि आप जो है 1 किलो चीनी हमके दे दो, और जब मैं कल क्रीम लाऊंगा तो जो क्रीम का रेट होगा वो में से 1 किलो चीनी का दाम आप काट लेना। लाला बोला कि सही है, ऐसे करके तो ये ग्राहक मेरा फंसा रहेगा, अगर मैं 1 किलो चीनी इसको दे देता हूँ तो ये हमारे पास क्रीम जरूर देगा, दूसरे को नहीं देगा, मुझे ही देगा। तो किसी को गुरु भाई ना अगर फायदा दिखे तो काहे मना करे, वो तो मना करेगा ही नहीं ना। तो लाला क्या किया, 1 किलो चीनी उसको तौल के दे दिया किसान को। जब 1 किलो चीनी दे दिया लाला ने तो किसान लेके चीनी अपने घर चला गया। तो चाय तो बनाया नहीं, क्योंकि 1 किलो चीनी के तो उसको बाट बनाना था। उसने अपने बीवी को दिया, बोला कि देखो इसी के बाट बना के 1-1 किलो चीनी के 1 किलो चीनी मैं लाला से लाया हूँ, और लाला कम तो देगा ही नहीं, वो तो पूरा ही दिया होगा। तो इसी के वजन से तुम मक्खन का वजन कर दो, और 1-1 किलो का जो है पिंडी बना के मक्खन का रख दो, और मैं लाला के ले आके दे दूंगा, कल फ्रिज में रख दो। उसकी बीवी बोली ठीक है। तो वो क्या करी, उसी चीनी के बराबर वजन से 1-1 किलो तौल के पिंडी बना दी मक्खन का, और बना के धर दी। तो बिना भैले लाला ले गए दुकान में दे आया। तो ऐसे करते करते जो लाला मक्खन उसको देते, गरीब किसान जो मक्खन लाला को देते थे, वो जो लाला क्या करता था, जो मक्खन का रेट होता था उस मक्खन का रेट जोड़ के लाला गरीब किसान को राशन देता था। तो ऐसे दोनों, उसको भी गर्ज था उसको भी गर्ज था, दोनों के गर्ज था, दोनों के जरूरतें थी। एक दूसरे के मक्खन वो देते थे और वो राशन लेते थे। किसान मक्खन देता था और लाला राशन, तो दोनों की ऐसे कमाते खाते रोजी रोटी चल रही थी। तो कहते हैं ना गुरु भाई ना, जिसके मन में छल होगा, पाप होगा, चोर होगा, घटिया होगा, वो दूसरे को ऐसा ही समझेगा। लाला तो था बेईमान, तो उसको ये लग रहा था कि मैं वजन नहीं करता हूँ इसका मक्खन, ये बोलता है किसान की 1 किलो की पिंडी है वो मक्खन की, सारा एक पिंडी 1-1 किलो की है, अब मैं वजन कहियो नहीं करता हूँ, मैं भी पिंडी को ऐसे ही बेच देता हूँ। आज मैं वजन करके देखूंगा कि पिंडी 1 किलो की होती है मक्खन की कि नहीं होती है, क्योंकि लाला को तो ये बात अच्छी तरीके पता था कि मैं तो जो चीनी दिया हूँ किसान को वो 900 ग्राम है। तो जब हम बेईमानी कर सकते हैं तो वो भी बेईमानी करता होगा। तो देखिए गुरु भाई ना, जरूरी नहीं है कि आप बेईमानी हमारे साथ किए हैं तो हम भी बेईमानी आपके साथ कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। हाँ, गलती से गलती हो सकती है,
जानबूझ के गलती हर इंसान नहीं करता है, खास करके वो जो महादेव का शिष्य और शिष्या रहेगा। क्योंकि हम लोग के चर्चा भजन में यही सिखाया, यही बताया जाता है कि सच बोलिए, सच का साथ दीजिए। आज हम आपको सच के राह पर चलने के लिए समझा रहे हैं, कल को वही झूठ हम बोल रहे हैं तो मुझे क्या फायदा हो कि आपको मैं सच के रास्ते पर चलने को बोलूं और मैं वही झूठ के रास्ते पर चलूं? ये तो गलत होगा ना। तो वो क्या किया, सोचा कि आज मैं पिंडी को वजन करूंगा, देखूं 1 किलो का पिंडी किसान मुझे देता है कि कम देता है। तो क्या किया, जब लाला वजन किया, सारे पिंडी को लगा वजन करने। सब पिंडी, जो भी वजन करे पिंडी को 900 ग्राम होता था। यानी सारे पिंडी को 10-12 पिंडी मक्खन के उसके पास था और 12 पिंडी जब वजन किया तो 12 पिंडी 900 ग्राम का हुआ। यानी 10 ग्राम का कोई नहीं हुआ कि 1 किलो हो। तो इसमें बेचारा किसान की तो कोई गलती नहीं था, गलती तो लाला की है। लेकिन सारा गलती लाला ने किसान के ऊपर डाल दिया, अपनी गलती उसके ऊपर थोप दिया। यानी गलत किसान को बना दिया लाला और अपने शरीफ बन गया। तो लाला ने सोच लिया कि कल जब आएगा किसान लेके मेरे पास मक्खन तो मैं मक्खन उसका लूंगा ही नहीं। तो जब बिहना भैले वो जो किसान था बेचारा गरीब, वो जब मक्खन लेके गया लाला के पास कि लाला जी मक्खन लाया हूं, आप ले लो। लाला जी क्या जवाब दिए कि नहीं, मैं तेरा मक्खन आज से नहीं लूंगा। वो गरीब किसान अतरिच में पड़ गया, बोला क्या हो गया लाला जी, रोज तो आप ले रहे थे, आज आप मना क्यों कर दिए? तो वो लाला जो कह रहा क्या कि तू चोर है, तू बेईमान है, तेरे अंदर ईमानदारी है ही नहीं। अब जब ये बात किसान को लाला ने बोला, किसान को बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि वो गलत नहीं था। अगर कोई गलत रहता है तो अपनी गलती मानता है, समझता है कि चलो मैंने गलती किया, मेरा झूठ पकड़ा गया, तभी ये बोल रहा है। लेकिन किसान को तो ये बात पता नहीं था कि गलत तो है कहाँ, गलती उससे हुई कहाँ। तो किसान ने बोला कि देखिए लाला जी, मैं महादेव का शिष्य हूँ और मेरी पत्नी महादेव का शिष्या है। हम दोनों मियाँ बीवी ही वजन करके ये जो पिंडी बना के मक्खन के आपको देते हैं और इसमें हम बेईमानी नहीं करते हैं। न मैं बेईमान हूँ, न हम चोर हूँ, न मैं झूठा हूँ। आपने ये बात कही क्यों? आखिर मैं पिंडी देता हूँ तो मैं गलत कहाँ से हो गया? तो लाला ने बोला कि तू पिंडी जो बना के देता, वो हर पिंडी को मैं वजन किया हूँ, सारे पिंडी 900 ग्राम का हो रही है। तो तू 100 ग्राम चुराया कि नहीं चुराया मुझसे? झूठ बोला कि नहीं बोला? बेईमानी किया कि नहीं किया? फिर भी किसान यही बात बोला कि लाला मैं चोर नहीं हूँ, मैं बेईमान नहीं हूँ, क्योंकि महादेव का मैं शिष्य हूँ। और चर्चा भजन में हम लोगों के सच बोलने का बताया जाता है, सच के राह पर चलने का सिखाया जाता है। दुनिया के सच के राह मैं बताता हूँ, समझाता हूँ शिव के शिष्य और शिष्यन के। तो मैं गलती क्यों करूंगा आपसे, बेईमानी क्यों करूंगा, चोरी क्यों करूंगा, झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? लेकिन किसान की बात जो था लाला नहीं मानता था, क्योंकि खुद बेईमान था। तो जब जो बेईमान रहता है ना, वो अपने बात के आगे सामने वाले के सच नहीं मानेगा, उसको बेईमान मानेगा। जो चोर रहेगा वो दूसरे के चोर मानेगा, जो बेईमान रहेगा दूसरे को बेईमान मारेगा, जो घटिया रहेगा वो दूसरे घटिया मानेगा, अच्छा नहीं मानेगा। और जो झूठा रहेगा वो दूसरे को झूठा ही बोले मानेगा कि हम झूठे हैं तो भी झूठा है। जो सच्चा बंदा होगा वो सच ही मानेगा सामने वाला। तो जो लाला था वो किसान का बात मानने को तैयार नहीं था। तो किसान ने बोला कि ठीक है, आप नहीं मानते हो तो आप ही बताओ मैं क्या करूं। लाला ने बोला कि तुम्हें तो मैं जेल भेजूंगा, पुलिस के बुलाता हूं और तुम्हें धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल भेज देता हूं। तो जो किसान था वो बोला ठीक है बुलाओ, जब पुलिस आ जाएगी या जब सब लोग जुट जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि चोर कौन है और बेईमान कौन है, ईमानदार कौन है, बुलाओ। तो लाला जान गया, उसको समझ में आ गया
कि जब हम बेईमानी कर रहा हूँ तो क्या पता इसको पता चल गया होता, मेरा राज खोल दे और मैं गलत साबित हो जाऊं, मेरी दुकान भी बंद हो सकती है। तो लाला ने किसान से बोला कि भाई तू बता क्यों मेरे साथ ऐसा किया, तू ही बता दे। तो किसान ने बोला कि देखो लाला, मेरे पास बाट नहीं था, खाली तराजू था। आपसे मैं चीनी जो ले गया था, आया था दुकान पर ना आपके पास। तो बोला लाला हाँ। किसान ने बोला 1 किलो चीनी भी मैं आपसे मांगा था कि दे दो, जब मक्खन दूंगा उसमें पैसे काट लेना। तो लाला बोला हाँ 1 किलो चीनी मैं दिया था तुम्हें। किसान ने बोला वही चीनी का वजन करके 1 किलो कह के आप दिए और उसी के 1 किलो समझ के मैंने मक्खन का पिंडी बना बना के आपको देता रहा। तो इसके मतलब आपने चीनी कम दिया था मुझे और इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहे हो। तो लाला समझ गया कि भाई हम शेर हैं, तो ये तो किसान सवा शेर निकला हमारे सामने। तो लाला फिर भी कह रहा नहीं मैं तो 1 किलो दिया था। किसान ने बोला ठीक है, तुम अपनी गलती मानोगे नहीं और मैं झूठ नहीं बोला हूं, इसलिए मैं तुम्हारा झूठ अपने ऊपर इल्जाम लूंगा नहीं, बुलाओ पुलिस के। जब लाला जान गया कि अब पुलिस आ जाएगी तो मेरे ही नुकसान होगा, तब लाला ने क्या किया, अपनी गलती को माना, बोला भाई मुझसे गलती हो गया। तो किसान ने बोला कि लाला आप तो आपके पास से जो मैं राशन इतना दिन ले गया हूँ, आपने तो सारे में से बेईमानी किए होंगे, हमें तो पता ही नहीं चला। न आपके चीनी के बराबर मैं मक्खन आपको देता वजन करके, न आप घर में अपने दुकान में वजन करते, न मुझे बताते, न मुझे पता चलता। कि लाला बहुत गलत किए हो, इसका भुगताना तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो वहां महादेव के दरबार में। तो लाला ने बोला किसान से कि भाई बहुत बड़ी मुझे गलती हो गई मेरे से, आज से गलती नहीं करूंगा, अपने गलती को मैं सुधार करूंगा, किसान भाई मुझे माफ कर दो। अरे बात किसी से नहीं कहना, नहीं मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी तो मेरी रोजी रोटी चौपट हो जाएगा, तो हम अपने परिवार को कहाँ से पालेंगे। तो किसान समझाया उसको कि देखो लाला, ईमानदारी से कमाओगे तो में संस होगा, बरकत होगा। अब बेईमानी से कमाओगे तो वो धन ज्यादा दिन नहीं रहेगा, इसलिए सच बोलो और ईमानदारी से कमाओ। अगर आप महादेव के शिष्य होते तो आपके पास ज्ञान होता, बुद्धि होता, तो आप ये गलतियां नहीं करते। आप महादेव के शिष्य आप लोग नहीं है, इसीलिए आप गलती कर रहे हो। तो लाला ने बोला कि ठीक है किसान भाई, हम भी महादेव का शिष्य बन जाऊंगा, महादेव का चर्चा भजन करूंगा, महादेव से दया मांगूंगा, ईमानदारी के रास्ता पर चलने की कोशिश करूंगा कि बेईमानी मैं ना करूं, ईमानदारी से कमाऊं, ईमानदारी से खाऊं। तो गुरु भाई गुरु बहिना, सबसे बड़ा इंसान वो होता है कि अपनी गलतियां माने। अगर अपनी गलती मान ली अच्छी बात है। वैसे मैं भी भरोसा और विश्वास आप लोग पर कर रही हूँ कि जितना दूर तक मेरी वीडियो गुरु भाई गुरु बहिना देख रहे हैं, दीदी भैया देख रहे हैं, वो सच के राह पर चलने की कोशिश कीजिए। सच के राह कठिन जरूर है, मंजिल मिलने में टाइम लगता है, लेकिन जब सच के राह पर चलेंगे आपको मंजिल मिल जाएगा, तो आप सारी कठिनाइयों से जीत जाएंगे। और झूठ का राह पास में पड़ता है, झूठ का राह जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं। तो सच बोलिए, महादेव का चर्चा भजन कीजिए, महादेव से दया मांगिए, महादेव से ज्ञान मांगिए, महादेव ज्ञान जरूर देंगे और महादेव आप पर कृपा जरूर करेंगे। गुरु भाई गुरु बहिना, मेरी कथा यहीं समाप्त होता है। कथा कैसा लगा कृपा करके कमेंट में लिख के भेजिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर बनी रहे। महादेव से आप लोगों के लिए मैं दया मांगूंगी कि महादेव आप पर दया सदा बनाए रखें। जय श्री। पहले तो हम नीसू चंचल सिंह के आभारी हैं जो हमारे वीडियो देखती हैं, धन्यवाद देखने के। और नीसू चंचल सिंह ने लिख के भेजा है कि गुरु बहिना हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, जो महादेव की कृपा हम पर सदा बनी रहे। तो हम आपके लिए प्रार्थना करती हूँ
कि आप पर सदा महादेव का चर्चा दया बनी रहे। आप ऐसे ही हमारे चर्चा भजन सुनती रहें, देखती रहें। और महादेव का दया तो सदा अपने भक्तों के साथ है। महादेव आप पर दया जरूर करेंगे। अनीता सिंह, जिनकी बेटी बीमार रहती है, उन्होंने लिख के भेजा है कि हमारी बेटी की तबीयत हमेशा खराब रहता है। तो हम अनीता सिंह के बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि महादेव उनके पैर को जल्दी आराम कर दें, उन पर दया करें। और महादेव पर, शिव गुरु पर भरोसा रखिए, आपके बेटी के पैर बहुत जल्द आराम हो जाएगा। क्योंकि हम भी महादेव से दया मांगेंगे आपकी बड़ी लड़की के लिए। जय शिव गुरु, हर हर महादेव। महादेव की कृपा सब भक्तों पर बनी रहे। आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। महादेव सदा आप लोग के साथ हैं। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ही ज्ञान मिलता है। अब महादेव के दया जब होती है जब आप पूरी कथा को सुनेंगे। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। इसलिए कथा को पूरी सुनना चाहिए, इसको रहस्य के जानना चाहिए और महादेव के कृपा पाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि पूरी चर्चा आप जब सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो महादेव आप पर दया जरूर करेंगे। क्योंकि आप महादेव जो है सब भक्तों के, सब शिष्य, सब शिष्य के साथ हैं। एक दिन के बाद एक गांव था, उसके गांव के बगल में एक मंदिर था, जिसमें एक पुजारी पंडित जी यानी रहते थे। पंडित जी उस गांव का नहीं थे, दूसरे गांव के थे। लेकिन गांव वालों ने बोला पंडित जी के कि पंडित जी आप इस मंदिर में रहिए, आप पूजा पाठ कीजिए और आपके लिए जो भी भक्त लोग चढ़ाएंगे अपना खाना पीना उसी में से। पंडित जी बोले ठीक है, कथा पूजा तो रोज होता नहीं है कि मैं कहीं जाऊंगा, मंदिर में ही रह लेता हूँ। मंदिर में पंडित जी रहते थे, साफ सफाई मंदिर का करते थे, धोते पोछते थे, पोछा लगाते थे और पूजा पाठ मंदिर में पंडित जी करते थे दोनों टाइम। एक लोटा जल महादेव के चढ़ाते थे, दिया अगरबत्ती जलाते थे, भोग लगाते थे महादेव के, पूजा पाठ करते थे। पंडित जी मंदिर में रहते थे। एक गांव में जो, उसी गांव में जो मंदिर के बगल में जो गांव था, उसी गांव के एक गरीब किसान का लड़का रहता था। वो रोज गैया को अपने चराने जाता था। तो गैया को छोड़ देता था, जंगल में गैया चरती रहती थी और अपने क्या करता था, मंदिर में जाके पंडित जी के लगे रोज डेली वो बैठ जाता था। तो पंडित जी से कहता था कि हे पंडित जी, अरे कुछ कथा, कुछ चर्चा, कुछ भजन बताइए, महादेव के बारे में कुछ बताइए, मुझे सुनना अच्छा लगता है। तो पंडित जी भी बेचारे अकेले रहते थे और वो लड़का भी अकेला रहता था। उस लड़का का नाम सुंदर था। तो पंडित जी बोले ठीक है सुंदर, आप बैठो, मैं सुनाता हूँ। तो रोज डेली यानी वो जाके लड़का मंदिर में सुंदर बैठता था और पंडित जी रोज जो है महादेव के बारे में बताते थे और वो जो सुनता था। तो ऐसे करते करते पूरा दिन वो लड़का मंदिर में रहता था। जब शाम होता था तो गैया चर लेती थी, फिर लेकर अपने घरे चला जाता था। रोज दिन मंदिर में वो आता था। जब 2-4 साल ऐसे बीत गया तो पंडित जी का तबीयत एक दिन खराब हो गया। अब पंडित जी सोचे कि अगर दवाई इलाज करा लेता हूँ यही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन पंडित जी बहुत दवाई इलाज कराए, जब उनका तबीयत नहीं ठीक हुआ तो पंडित जी सोचे कि अगर मैं अपने गांव चला जाता तो शायद वहां अच्छे डॉक्टर को दिखा लेता तो मैं ठीक हो जाता था। तो पंडित जी सोचे कि अब गांव ही जाना ठीक है। जब नहीं तबीयत ठीक हो रहा तो गांव जा रहा हूँ, बाल बच्चे से मिल लूंगा, भेंट मुलाकात भी हो जाएगी और दवाई भी करा लूंगा। जब ठीक हो जाऊंगा तो फिर आ जाऊंगा मंदिर में। फिर उनको ध्यान आया पंडित जी को कि अगर मैं चला जाऊंगा मंदिर छोड़ के तो मंदिर को देखभाल कौन करेगा। अगर मैं बंद करके मंदिर को जाता हूँ तो मंदिर को बंद करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन का 1 दिन की बात तो है नहीं।
कि हम मंदिर बंद करके चले जाएं और 1-2 दिन में आ जाएंगे, फिर मंदिर खोल देंगे और 1-2 दिन भक्त जो है पूजा पाठ नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जब मैं गांव जाऊंगा तो पता नहीं मेरी तबीयत कितना दिन में ठीक होगा, 10 दिन लगेगी, 15 दिन लगेगा कि 1 महीना लगेगा, कोई पता नहीं है। ये तो डॉक्टर है बताएगा जाने के बाद। पंडित जी सोचे कि मंदिर तो सब भक्तों का है, महादेव का दरबार तो सबके लिए खुला होना चाहिए, हम कैसे बंद करके जा सकते हैं, भक्त लोग कैसे पूजा पाठ करेंगे। अब ये बात लेके मंदिर जो पंडित जी थे वो सोच रहे थे मंदिर के बारे में, चिंता में थे कि मैं कैसे जाऊं, जाऊंगा नहीं तो मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, दवाई इलाज यहाँ करा रहा हूँ, आराम नहीं है। यही बात सोच रहे थे तो जो सुंदर लड़का है वो आया, फिर गैया को छोड़ दिया चरने के और आके पंडित जी के लगे बैठा। तो पंडित जी के जब चिंता में है तो उनको ध्यान नहीं आया कि मेरे पास कोई आके बैठा है। तो सुंदर ने सोचा कि मैं रोज आता था तो पंडित जी जरूर बोलते थे कि सुंदर आ गए, तो मैं बोलता था हाँ पंडित जी आ गया हूँ। तो कहते थे पंडित जी कि बैठ जाओ, अभी मैं पूजा कर लूंगा तो महादेव के बारे में, कथा के बारे में बताऊंगा। और आज पंडित जी क्या बात है कि बोल ही नहीं रहे हैं, क्या ये सोच रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। फिर वो लड़का सोचा सुंदर कि चलो मैं पूछ ही लेता हूँ। जब वो पंडित जी से पूछा कि पंडित जी क्या बात है, बहुत चिंतित दिख रहे हैं हमें, क्या बात है, कोई परेशानी है, कोई चिंता है तो हमें बताइए, शायद हम कोई हल निकालेंगे उसका, हम ही कोई उपाय बता दें। तो पंडित जी बोले कि हाँ सुंदर, मेरा ध्यान नहीं था कि तुम आ गए हो और मैं ऐसे कोई बात सोच रहा हूँ कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। तो सुंदर बोला कि क्या बात है पंडित जी, अगर बताएंगे जब भी तो मुझे भी पता चलेगा, अब बताएंगे नहीं तो मैं जानूंगा कैसे। तो पंडित जी बोले कि सुंदर मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे तबीयत देखो ठीक नहीं हो रहा, कितना दिन से दवाई खा रहा हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है। तो बोला सुंदर कि हाँ पंडित जी ये तो मुझे मालूम है। बोले कि मैं सोच रहा हूँ गांव जाऊं, इलाज करा लूं और ठीक हो जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं, अगर मैं चला जाता हूं तो मंदिर बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई भरोसे वाला आदमी चाहिए ना जो मंदिर के देखभाल कर सके, और भरोसे वाला मुझे कोई दिख नहीं रहा है। मैं मंदिर बंद करके जाना नहीं चाहता हूँ कि चला जाऊंगा तो महादेव का मंदिर बंद हो जाएगा तो दरबार में लोग भक्त लोग कैसे पूजा पाठ करेंगे। अब मेरा कोई ठीक नहीं है कि मैं 10 दिन में आऊंगा, 15 दिन में आऊंगा कि 1 महीना में आऊंगा, जब तबीयत ठीक होगा जब तो मैं आऊंगा। यही बारे में मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूं। तो सुंदर ने बोला कि हाँ ये बात तो सही है पंडित जी, अगर आप चले जाओगे बंद करके तो मैं भी आके नहीं बैठ पाऊंगा, मैं भी अकेला हो जाऊंगा। आप रहते हो तो मेरा दिल मेरा मन लग जाता है यहाँ मंदिर में आके कुछ चर्चा भजन सुन के। आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा, मुझे मेरा भी मन नहीं लगेगा भगवान के बिना और आपके बिना। ये बात तो सही है, और देखिए ना कोई मिले तो रख दीजिए। तो पंडित जी बोले देखो सुंदर, मेरे को किसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ता है महादेव के, और भी पूजा पाठ के सामान है, खजाना है जिसमें भक्त लोग पैसे डालते हैं, जिस पैसे से हम मंदिर के कोई कार्य करते हैं। तो हम अगर चले गए, घंटा है बना हुआ है तो कोई भी खोल के लूट के लेके चला जाएगा। तो सुंदर ने बोला कि हाँ पंडित जी ये तो बात सही है, ये तो बात सोचने लायक है। तो पंडित जी के विचार आया कि सुंदर से बढ़ के कोई इंसान तो सच्चा मुझे मिल ही नहीं सकता, सबसे अच्छे तरीके से तो मैं इसी को जानता हूँ, क्योंकि जब से मैं मंदिर में यहाँ रहने लगा हूँ, जब से ये आता है गैया चराता है, मेरे पास दिन भर बैठा रहता है, कोई चीज कभी 1 रुपया इधर से उधर उठा के नहीं लेके गया। तो सबसे अच्छा और सच्चा इंसान तो यही सुंदर ही है, तो हम इसी से क्यों नहीं कहते कि रह ले। जब ये विचार पंडित जी के मन में आया तो पंडित जी ने सुंदर से बोला कि सुंदर मैं दूसरे के क्यों जाऊं ढूंढे, तुम ही मंदिर में रह लो, आखिर रोज दिन आके यहाँ रहते हो, मैं पूजा पाठ जैसे करता हूँ सब जानते हो, सब देखते हो, तुम्हारे से अच्छा महादेव के सेवाकार नहीं मिलेंगे, महादेव के लिए तुम्हारे से अच्छा भक्त नहीं मिलेगा, तुम ही रह जाओ मंदिर में। तो सुंदर ने बोला कि देखिए पंडित जी, मैं तो
ठहरा बालक और गैया चराता हूँ, आपके लालिश से मैं यहाँ चला आता था कि आप रहोगे तो कुछ महादेव के बारे में बताओगे तो मुझे भी ज्ञान होगा, इसलिए मैं चला आता था। और मैं ये मंदिर को कैसे संभालूंगा अकेले। पंडित जी बोले कुछ नहीं करना है सुंदर, सुबह शाम तुम्हें मंदिर में आना है, मंदिर के साफ सफाई कर देना और धो पोछ देना, एक लोटा जल महादेव पर नहा के चढ़ा देना, और जो है कि कथा पूजा, अरे क्या ना, दिया बाती जला देना, अगरबत्ती शाम सुबेरे, यही करना है। और दोनों टाइम महादेव के भोग लगा देना। तो सुंदर बोला कि चलिए पंडित जी, वो तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन फिर भी पंडित जी पता नहीं मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं। तो पंडित जी बोले कि सुंदर, महादेव पर भरोसा रखो, सब हो जाएगा तुमसे, और तुमसे अच्छा मुझे सेवाकार नहीं मिलेंगे, इसलिए आप ही यहाँ रहोगे मंदिर में। तो सुंदर बोला ठीक है पंडित जी, लेकिन जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा जब आप ठीक हो जाइएगा। तो पंडित जी बोले ठीक है। पंडित जी जो है उसको बोल के चले गए। अब सुंदर क्या करता था, सुबह उठ के चला आता था मंदिर, अपने माँ बाप से बोल के कि मैं जा रहा हूँ, मंदिर के साफ सफाई करके और धो पोछ के नहा के एक लोटा जल महादेव पर चढ़ा के दिया अगरबत्ती जला के उनका भोग लगा के मैं आ जाऊंगा, तब मैं गैया के लेके जाऊंगा, तो दिन भर मंदिर में बैठ के देखभाल करूंगा। ऐसे वो रोज करता था। शाम को फिर नहा धो के फिर दिया जला के फिर उनको जो है भोग लगाता था, दोनों टाइम भोग लगाना था उसको। अब ऐसे करता था तो एक दिन जब वो भोग लगाया, पूजा पाठ कर लिया, साफ सफाई करके नहा के जब जल चढ़ा के महादेव का भोग लगाया, तो पंडित जी ये भी उसको बोल के गए थे कि जब महादेव का भोग लगा लेना, महादेव खा लेंगे तब तुम खाना। अब वो जो सुंदर था वो यही भोग लगाया तो यही सोचा कि जब महादेव खा लेंगे भोग तब मैं खाऊंगा। तो महादेव चाहे कोई भगवान भोग उठा के नहीं खाते हैं, उनका सुगंध वो लेते हैं, जो सुगंध भोग में से आता है वही वो जो है ग्रहण करते हैं। लेकिन ये बात सुंदर को नहीं पता था, पंडित जी ये बात बताए नहीं थे, वो सीधा खाली बोले थे भोग लगा देना और जब महादेव खा लेंगे तब तुम खाना। अब वो जब भोग लगा दिया पहले दिन सुबह के टाइम में और देख रहा कि महादेव खाए नहीं, तो उसने खाना नहीं खाया पूरा दिन कि महादेव नहीं खाएंगे। पंडित जी बोले थे महादेव खा लेंगे तब तुम खाना, महादेव तो खा ही नहीं रहे तो मैं कैसे खाऊं, जब ये खा लेंगे जब ही तो मैं खाऊंगा, भोग रख दिया हूं लेकिन खा नहीं रहे हैं। शाम को भी भोग लगा दिया पूजा पाठ करके, फिर भी महादेव नहीं खाए भोग, वैसे कटोरी के सुबह भी पड़ा है शाम का भी पड़ा है। सोचा चलो घर जाते हैं बन करके मंदिर, और हो सके महादेव नाराज होंगे हमसे, पंडित जी चले गए हैं, हमारे पूजा पाठ में कोई कमी रहा होगा, महादेव मुझसे नाराज हो गए होंगे, तो क्या पता रात में भोग अपना खा लेंगे। बन करके चला गया। सुबह आया तो भोग वैसे ही रखा हुआ है। भोग रखा है तो क्या किया, वो भोग दोनों हटा दिया कटोरी का सुबह शाम वाला, और फिर नहा धो के सब सार सफाई करके नहा धो के फिर उनको पूजा पाठ करके जल चढ़ा के फिर महादेव को सुबह भोग लगाया। जब भोग लगाया कि आज महादेव खा लेंगे तब मैं खाऊंगा, एक दिन तो बिना खैले रह गया। दूसरे दिन भी वही हुआ, महादेव खाए नहीं और वो भी नहीं खाया। फिर शाम को भोग लगाया, फिर महादेव नहीं खाए तो वो भी नहीं खाया। 2 दिन बीत गया। फिर सोचा चलो कल आके देखेंगे। 2 दिन वो लड़का यानी सुंदर खाना नहीं खाया, क्योंकि महादेव नहीं खा रहे थे। पंडित जी जैसे बोल के गए थे महादेव खा लेंगे तब तुम खाना, महादेव खाए नहीं तब वो भी नहीं खाया। सोचा ये नहीं खा रहे तो मैं कैसे खाऊं। जब 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन चालू हो गया, तो फिर वो नहा धो के साफ सफाई कर लिया, नहा धो लिया, फिर पूजा कर लिया, जल चढ़ा दिया, फिर दिया अगरबत्ती जला दिया, फिर भोग लगाया, फिर महादेव नहीं खाए। तब गुस्सा गया वो, और गुस्से में बोला अब मैं जा रहा हूं, एक डंडा तोड़ के लाऊंगा पेड़ से और महादेव के डंडा लेके मारूंगा, क्योंकि ये खा नहीं रहे हैं और इनके वजह से मैं नहीं खा रहा हूं, मैं भूखे रह रहा हूं। 2 दिन हो गया, तीसरा दिन है, अब मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब बच्चे के देखो मन, उसको क्या पता कि महादेव मारने से खाएंगे, लेकिन उसका भक्ति से देखो महादेव कितना प्रसन्न हुए।
जब वो डंडा तूर के लाया महादेव के, सोचा कि आज मैं मारूंगा, डंडा लेके बैठ गया। बोला नहीं खाओगे ना तो पक्का मैं मारूंगा तुम्हें। जब डंडा लेके बैठ गया तो हिमालय के पर्वत पर से महादेव पार्वती दोनों चीजें बैठ के दोनों जने देख रहे थे। और महादेव जो है मने मने मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि देखो ये एक मेरा भक्त ऐसा है पृथ्वी पर जो मुझे सोच रहा है कि मारेगा तो मैं खा लूंगा। इसके देखो मन में ये विचार है, क्योंकि ये 2 दिन से भूखा है। अब सोच रहा मैं नहीं खा रहा हूं तो कैसे खाएगा। हंस रहे थे तो पार्वती बोली कि क्या हुआ महादेव, काहे बहुत बहुत मुस्कुरा रहे मने मन, आज क्या बात है, क्या सोच रहे हैं। महादेव बोले पार्वती मैं सोच नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं। बोली क्या देख रहे हो। बोले तुम भी देख लो। तो वो भी देखने लगी। बोली महादेव ये तो जो सुंदर लड़का है जिसका नाम सुंदर है, ये तो डंडा लेके आपके लिए बैठा मारने के लिए। कह रहा मारूंगा तब खाएंगे भोग जो लगाया हूं। तो महादेव बोले हाँ पार्वती देखो ना, अब वो पंडित जी बोल के गए थे महादेव जब भोग खा लेंगे तो खाना। अब पंडित जी तो बताए नहीं कि महादेव तो सुगंध का भोग लेते हैं, खुशबू का, भोजन के खुशबू का भोग लेते हैं। वो सचमुच के इंसानों के जैसे भोजन नहीं खाते हैं महादेव, चाहे कोई भी भगवान। और इस बच्चे के मन में यही है कि भगवान खा लेंगे पूरा जो भोग लगाया हूँ खाना, तब मैं खाऊंगा। ये 2 दिन से भूखा है। पार्वती मुझे धरती लोक पर जाना पड़ेगा, पृथ्वी लोक पर। पार्वती बोले जाइए, अगर आपके भक्त परेशान हैं आपके लिए तो आप जाके देखिए। जब आए महादेव तो क्या किए महादेव, जो महादेव की मूर्ति थी उससे अब जो भी वो भोग लगाया था महादेव सारा भोग खा लिए। जो भी खाना का जो भी फल का भोग लगाया था महादेव खा लिए। जब महादेव खा लिए तो वो सुंदर क्या सोचा कि मैं डंडा लेके बैठा हूं, महादेव के धमकाया हूं ना, इसलिए महादेव देखो खा लिए। वो बहुत खुश हुआ। खुश होके वो भी लगा खाना खाने, लाके रखा था अपने लिए खाना, वो भी खाने लगा। महादेव इधर खा रहा है। जब खा लिए महादेव भी, वो भी खा लिए, तब कह रहा सुंदर कि महादेव कल से मैं डंडे से मार मार के आपको खिलाऊंगा तभी आप खाओगे। महादेव उसको बचपना से, उसके भक्ति से इतना प्रसन्न हुए कि हद से बाहर। फिर उसके बाद दूसरे दिन पंडित जी आ गए। जब पंडित जी आ गए तो पंडित जी उससे पूछे सुंदर से कि ये बताओ सुंदर सही से मंदिर का देखभाल करते थे, पूजा पाठ करते थे, महादेव का भोग लगाते थे। तो बोला हाँ भोग लगाता था मैं दोनों टाइम। तो भोग लगाने के बाद ही ना खाना तुम खाते थे। तो बोला हाँ पंडित जी, लेकिन पंडित जी 2 दिन में भोग लगाया ना तो महादेव खाना नहीं खाए तो मैं भी नहीं खाया, मैं भी वैसे ही रह गया। और तीसरे दिन भोग लगाए जब महादेव नहीं खाए तो मेरे गुस्सा लगा, मैंने पेड़ से एक डंडा तोड़ा और तोड़ के लेके बैठ गया। और जब महादेव के धमकी दिया इसी डंडे से तो महादेव सारा खाना उसी दिन से खाना चालू कर दिए हैं। जो भी मैं भोग लगाता हूँ महादेव छोड़ते ही नहीं है, सारा चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, मेरे लिए भी नहीं छोड़ते हैं। मैं प्रसाद समझ के मैं उठा खाऊं। अब पंडित जी बहुत ताजुब में हुए। बोले बताओ 10 साल से इस मंदिर में मैं हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, मंदिर का देखभाल कर रहा हूँ, महादेव का सेवा कर रहा हूँ, फिर भी महादेव मेरे सामने तो कभी आज तक भोजन खाए ही नहीं। और ये कैसे कह रहा कि खा लिए। पंडित जी ये बात को मानने को तैयार नहीं कि मैं नहीं मानूंगा, तुम झूठ बोल रहे हो। सुंदर सुंदर बोला नहीं पंडित जी ये बात सच है। तो पंडित जी बोले कि कल मैं भोग नहीं लगाऊंगा, तुम्हें लगाना पड़ेगा, देखूं कि क्या महादेव भोग के खा लेते हैं। बोला ठीक है। पंडित जी क्या किए, उसको बोल दिए भोग लगाने के। उसने भोग लगाया पूजा पाठ करके। सुंदर ने पंडित जी छुप के लगे देखने कुटिया में से कि देखूं सच में महादेव खाते हैं कि ना, ये झूठ तो नहीं बोल रहा। जब देखे तो सच में महादेव भोजन अपने आप उठ के महादेव के मुख में जा रहा, जैसे मुख के लगे भोजन जा रहा वैसे गायब हो जा रहा। अब पंडित जी और ताजुब में पड़े कि भाई इतना दिन से पूजा मैं किया तो आज तक ऐसा अजूबा मैंने नहीं देखा, ऐसा करिश्मा नहीं देखा। ये लड़का 15 दिन से खाली इस मंदिर में मैं पूजा कर रहा मेरे जगह, और ये कैसा कमाल कर दिया कि महादेव इसके भक्ति से इतना प्रसन्न हो गए
कि भोजन सच में अपने आप ग्रहण हो रहा है, कर रहे हैं, भोग जो भी लगा खा रहे हैं सचमुच के खा रहे हैं। अब जो है पंडित जी जो है महादेव के मूर्ति पर गिर के लगे क्षमा मांगने, बोले हे महादेव, लगा था हमारे सेवा में हमारे पूजा में कोई कमी था, जब भी आप हमारे के कभी भी आया तो कभी आप खाए नहीं, आप सुगंध आप महक के भोग लगाते थे, हकीकत में आप कभी मैं आपको खाते नहीं देखा हूँ, आज देखा हूँ। ऐसे कौन सी गलती मुझसे हुआ था, और ये बालक ऐसा कौन सा है आपके पूजा पाठ से क्या ऐसा कर दिया जो आप खुश होके इस बालक के विनती प्रार्थना स्वीकार किए और भोग खा लिए। फिर महादेव दर्शन दिए, बोले ये पंडित जी, आप पूजा पाठ करे, हमारा सब कुछ किए, भोग भी लगाए, पूजा पाठ किए, मंदिर का देखभाल किए, मेरा सेवा किए, उसमें आप कोई कमी नहीं किए हो। लेकिन ये जो बालक था ना, ये नादान है, इसके बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए इसने सोचा कि डंडा से मारूंगा तो महादेव खा लेंगे, और 2 दिन से बालक भूखा था मेरे चक्कर में, अगर मैं नहीं खाता तो बालक के साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। इसलिए इसके भक्ति से प्रसन्न होकर खाना चालू कर दिया, भोग खाना चालू कर दिया, ताकि ये खुश रहे और अपना भी ये भोजन करे, ताकि इसके साथ कुछ बुरा ना हो। बाकी आपके भक्ति में, चाहे इस बालक के सुंदर के भक्ति में कोई कमी नहीं है। तो गुरु भाई गुरु बहिना देखिए, महादेव भाव के भूखे होते हैं, दिल से भाव से उनको खिलाओगे, भाव से भोग लगाओगे, भाव से उनका पूजा पाठ आराधना करोगे, बिना किसी लालच के, बिना किसी शर्त का, तो महादेव जरूर आपको दर्शन देंगे। लोग आजकल क्या कहते हैं, चाहे वो गुरु बहिना हो, चाहे गुरु भैया हो, चाहे दीदी बहनी हो, वो क्या कहती हैं, मैंने महादेव से ये चीज मांगी हूं, जब तक महादेव पूरा नहीं करेंगे मैं चर्चा नहीं कराऊंगी, मैं उनका भजन नहीं करूंगी, मैं उनका पूजा नहीं करूंगी, मैं चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगी, पहले महादेव मेरा पूरा करें तब मैं करूंगी। ये तो गलत है ना गुरु भाई गुरु बहना। जब हम महादेव से, भगवान से शर्त रख देंगे कि मेरा पूरा करो तब मैं आपका करूंगा पूजा पाठ चर्चा भजन, ये गलत है। जब हम भगवान से शर्त रख देंगे तो भगवान हमारे लिए क्यों करेंगे, क्यों हमारी सहायता करेंगे। भगवान कहेंगे जब तू शर्त रखती है तो खुद कर ले, तो शर्त नहीं रखना चाहिए। बिल साफ दिल से आप पूजा कीजिए, महादेव का चर्चा कीजिए, दया मांगिए, भजन कीजिए, उनका शिष्य शिष्या बनिए, महादेव आपका साथ जरूर देंगे। महादेव आपके संग हमेशा रहते हैं, रहेंगे और रहते हैं। महादेव दिल में बसते हैं, दिल से पुकारिएगा तो महादेव दर्शन जरूर देंगे। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा यहीं समाप्त होता है। एक कथा कैसा लगा आप लोगों का, कृपा करके कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी। हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव आप लोग पर दया कर। जय श्री गुरु महादेव। गुरु भाई गुरु बहना, एक शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। चर्चा को पूरी सुनना चाहिए, आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। और जो महादेव का भक्त हैं वो जाहिर सी बात है अपने महादेव का अपमान तो कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए चर्चा को पूरी सुनना, पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है। सावन का महीना था, सब कांवर वाले जो है कि जल लेके शिष्य और शिष्या महादेव का जल चढ़ाने बाबा धाम जा रहे थे। तो पार्वती और महादेव हिमालय पर बैठे हुए थे पर्वत पर। जब ये सब पार्वती देखी तो महादेव से कही कि हे महादेव, सब हरी हरी चूड़ियां पहन के लेडीज, आपका शिष्या सब हरी हरी चूड़ियां पहन के, हरा हरा साड़ी पहन के आपके सावन महीना में जल चढ़ाने जा रही हैं। हे महादेव, मेरा भी मन कर रहा हरी हरी चूड़ियां पहनने के लिए। तो महादेव बोले कि ये पार्वती, अभी देखो सावन महीना चल रहा है और जो भी भक्त और शिष्य शिष्यां हमारे जल चढ़ाने जा रहे हैं,
आ रहे हैं मेरे पास, उनको लिए अभी मेरे को बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोचना है, क्योंकि जो भी जल चढ़ाने लोग आ रहे हैं, कोई न कोई तो उनके मन में आशा होगा, कोई न कोई तो मन्नत ही होगा जो उनको चाहिए, जो मुझे देना पड़ेगा। तो हे पार्वती, अभी थोड़े दिन तसल्ली रखो, और जैसे समय मिलेगा वैसे मैं तुम्हें हरी हरी चूड़ियां पहना दूंगा लिया चल के मार्केट में। तो पार्वती काहे माने? पार्वती ने सोचा, अरे महादेव तो ऐसे ही तारते रहते हैं, महादेव तो मेरे लिए हरी चूड़ियां लाएंगे ही नहीं, तो मैं यहाँ क्यों रहूं महादेव के साथ। पार्वती क्या करी, गणेश जी के ले ली और दोनों बच्चों के ले ली और लेके चली गई मैके अपने। चली गई ऋषिया के कि मैं हरी हरी चूड़ियां महादेव से मांगी और महादेव ने मुझे नहीं दिए। जो भी चूड़ियां पहनी थी उतार के महादेव के गुस्सा से महादेव के लगे रख दी। बोली मैं जा रही हूं मैके कार्तिक और गणेश के लेके, अब आप अपने भक्तों के सेवा और देखभाल और उनका मन्नत पूरा करते रहना, मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। एक चीज तो आपसे मांगी, आपने वो भी नहीं देने के चाहते हैं कि मैं दूं। तो जब ऋषिया के चली गई पार्वती अपने मैके, तो वहां जब गई उनकी मम्मी देखी तो बोली, हे पार्वती काहे हाथ सूना है, चूड़ी कहाँ है तुम्हारी, चूड़ी पहन के आना चाहिए, सुहागिन औरत के हाथ सूना नहीं अच्छा लगता है। पार्वती बोली, मम्मी चूड़ी ना मैं भूल गई पहनना। तो उनकी मम्मी बोली पार्वती के कोई बात नहीं पार्वती, जब चूड़ी वाला आएगा चूड़ी पहन लेना। बोली पार्वती ठीक है माँ। अब महादेव सोचे पार्वती गुस्सा होके चली गई, उनको हम कैसे मनाए, मनाना तो पड़ेगा, नहीं मनाएंगे तो हमारे दोनों पुत्र के लेके चली गई हैं, अब मनाए मैं कैसे जाऊं। बहुत सोचे महादेव, सोचते सोचते तो उनको आया एक विचार मन में, सोचे अब यही काम करेंगे जो ही पार्वती मानेंगी। क्या किए, चूड़ी ले लिए और चले गए अपने ससुराल यानी पार्वती के मैके, पार्वती को चूड़ी पहराने। तो वहां जब गए उनके दरवाजे के सामने तो लगे चिल्लाने, चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो, सावन महीना में हरी हरी चूड़ियां पहन लो, चूड़ी वाला आ गया। जब वो बोलने लगे तो पार्वती की माँ ने आवाज सुना, तो पार्वती की मम्मी बोली कि हे पार्वती चूड़ी वाला आया है, जाके चूड़ी पहन लो। तो वो तो गए थे एक साधारण रूप में, उनको क्या पता कि ये महादेव हैं, अपने असली रूप में तो गए नहीं थे। जब पार्वती आई चूड़ी पहनने के लिए तो महादेव ने उनके पार्वती को हाथ जैसे पकड़ा वैसे एक गाना उनको याद आ गया। अब वो गाना ही लगे गाने, गोरा तोर बदनमा पार्वती कोमल तोरी कलाइया, गोरा तुहर बदनमा पार्वती कोमल तुहर कलाइया, चूड़िया के कारणवा पार्वती अइलू तू नैहरावा, चूड़िया के कारणवा पार्वती अइलू तू नैहरावा। जब इतना बात पार्वती उनका गाना सुनी, भजन सुनी, तो पार्वती ने हाथ छोड़ा के गुस्से के मारे चूड़ी नहीं पहनी और चली गई महल में अंदर। फिर पार्वती की मम्मी पूछी कि क्या हुआ पार्वती, चूड़ी पहनी? बोली नहीं माँ, ये तो चूड़ी वाला ना मेरा हाथ पकड़ते ही समय लगता है गाना गाने, मुझे गलत निगाह से देखता है, गलत विचार लाता है मन में, गलत गलत बातें बोलता है, मैं चूड़ी नहीं पहनूंगी इससे। बोली कोई बात नहीं, दूसरा चूड़ी वाला आएगा तो पहन लेना। अब महादेव सोचे कि बताओ इतना मेहनत से मैं चूड़ी लेके आया पार्वती पहराने, लेकिन उनको देखता भर में पता नहीं मेरे मन में क्या हो गया कि मेरे मुंह से गाना निकलने लगा। और जब गाना सुनी पार्वती फिर गुस्सा होके चली गई, अब मैं क्या करूं। फिर महादेव चले गए, फिर दूसरे दिन आए,
दूसरे दिन आई एक बालक के रूप में। वो सोचे कि अब बालक के रूप में जाऊंगा तो पार्वती जरूर चूड़ियां पहन लेंगी। उनको ये लगेगा कि बालक थोड़ी ना हमको छेड़खानी करेगा, चलो चूड़ियां पहन लो इससे। अब क्या किए, एक टोकरी चूड़ियां ले लिए, खूब ज्यादा चूड़ियां ले लिए, एक टोकरी पूरा भर के बढ़िया बढ़िया चूड़ियां फिर लेके आए। फिर लगे चिल्लाने, अरे चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, चूड़ी वाला आ गया, सावन में हरी हरी चूड़ियां पहन लो। अब फिर पार्वती की माँ ये बात सुनी तो खिड़की से झांक के देखी तो छोटा बच्चा चूड़ी लेके आया है। तो पार्वती के मम्मी फिर पार्वती से बोली कि ये पार्वती जाओ चूड़ी पहन लो। बोली पार्वती नहीं माँ, मैं चूड़ी पहनने नहीं जाऊंगी, ये चूड़ियार ना बहुत गलत है, खराब है, पता नहीं क्या क्या गाना गाता, क्या क्या बोलता है मेरे बारे में, मैं नहीं जाऊंगी। तो पार्वती की मम्मी बोली कि नहीं पार्वती, जो चूड़ी वाला है ना वो छोटा बालक है, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा उल्टा सीधा, आप जाके चूड़ी पहन लो। पार्वती बोली ठीक है। फिर आई जब चूड़ी पहने, फिर महादेव जब उनका हाथ पकड़े, फिर वही गाना, गोरा तोर बदनवा ये पार्वती कोमल तोरी कलैया, गोरा तोर बदनवा ये पार्वती कोमल तोरी कलैया, चूड़िया के कारणवा ये पार्वती अइलू तू नैहरावा, चूड़िया के कारणवा ये पार्वती अइलू तू नैहरावा। जब फिर ये चीज, जब फिर पार्वती गाना सुनी तो फिर हाथ छोड़ा के भाग गई। फिर महादेव चूड़ी नहीं पहना पाई उनको। फिर गई, फिर उनकी माँ बोली पार्वती क्या हुआ पार्वती, चूड़ी पहनी? बोली नहीं माँ, ये बच्चा नहीं है, ये तो बहुत ढीठ बच्चा है, ये भी वही गाना गा रहा है जो वो चूड़ीहार गाया था, वो चूड़ी वाला जो कल आया था गाया था, वही गाना ये भी गा रहा और हाथ पकड़ रहा, उल्टा सीधा मेरे बारे में सोच रहा, बोल रहा मैं नहीं पहनूंगी अब चूड़ियां, मैं ऐसे ही रहूंगी। तो उनकी माँ पार्वती बोली कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, अरे चलो आज नहीं फिर कल कोई न कोई तो आएगा, सावन महीना में रोज जेली चूड़ियार आ रहा है, कोई आएगा पहन लेना। और जब उनको बोल के फिर महादेव सोचे कि पार्वती आज भी ऋषि आ गई, मैं कैसे मनाऊं अब पार्वती के। तो जब पूरी बात महादेव बताएंगे जब भी तो पार्वती जानेंगी कि कौन है। पूरी बात तो बताते नहीं थे, खाली गाना गाते थे हाथ पकड़ के, वो गुस्से में चली जाती थी। फिर महादेव सोचे मैं हार नहीं मानूंगा, कल फिर आऊंगा लेके चूड़ी। फिर कल आए चूड़ी, बियाना भाई लेके चूड़ी, फिर बढ़िया बढ़िया चूड़ी आए। फिर लगे आवाज देने कि अरे चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, चूड़ी वाला आ गया, हरी हरी चूड़ियां आ गई, सावन महीना में चूड़ी पहन लो हरी हरी। जब फिर लगे बोलने, फिर पार्वती की माँ देखी तो साधु के रूप में आए थे। एक होता है ना जो दाढ़ी ओढ़ी बनाने से थोड़ी साधु होते हैं, अरे चंदन टीका लगा लिए और आ गए लेके चूड़ी। तो पार्वती की माँ जब देखी तो सोची अरे ये तो लगा था ना कोई मंदिर का पुजारी होगा, कोई पंडित होगा और भाई नहीं रोजी रोटी चला होगा तो चूड़ी बेच रहा है, अरे पेट तो पालना है, चाहे कोई भी रोजी रोटी कमा के करके करो, पेट तो भरना कैसे। फिर पार्वती की मम्मी जब आवाज सुनी चूड़ी वाले का तो फिर बोली पार्वती के, अरे पार्वती जाओ चूड़ियां पहन लो, आज फिर चूड़ी वाला आया है और एक कोई मंदिर का पुजारी कोई बाबा लग रहा है, ये गलत नहीं बोलेगा, चले जाओ पहन लो। पार्वती बोली ठीक है। फिर गई चूड़ी पहनने, जैसे महादेव पार्वती के हाथ पकड़े फिर लगे गाने, गोरा तोर बदनवा ये पार्वती कोमल तोरी कलैया, गोरा तोर बदनवा ये पार्वती कोमल तोरी कलैया, चूड़िया के कारणवा ये पार्वती अइलू तू नैहरावा, चूड़िया के कारणवा ये पार्वती अइलू तू नैहरावा, हम ही तू हर पति पार्वती, हम ही तोर सजनावा,
हम ही तू हर पति पार्वती, हम ही तोर सजनावा। गुस्सा अब छोड़ी दे पार्वती, चला हमारे संगवा। गुस्सा अब छोड़ी दे पार्वती, चला हमारे संगवा। जब पूरे पर्चे महादेव ने पार्वती को दिए तो पार्वती को यकीन हो गया कि ये तो महादेव हमारे हैं, कोई और तो है नहीं। तब पार्वती की माँ बोली कि हे पार्वती, अब आए हैं महादेव बुलाने। अब फिर अपने असली रूप में भी आके अपना असली रूप भी दिखा दिए। पार्वती की माँ बोली कि हे पार्वती, महादेव आए हैं लेने, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, अपने संसार में लौट जाना चाहिए। अपना घर परिवार देखना और चेतना बहुत जरूरी है। तो पार्वती अपने महादेव के साथ अपने घरे चली गई हिमालय पर बच्चों को लेके। तो गुरु भाई गुरु बहना, जब एक देवता अपने बीवी को आके मना के ले जा सकते हैं तो आम आदमी वो काम क्यों नहीं कर सकते। पति पत्नी के रिश्ता दो पहियों के गाड़ी पर चलता है, एक पहिया डगमगाया तो दूसरा गिर जाएगा, नीचे उतर जाएगा। तो जब महादेव भगवान हो के अपने बीवी को अपनी गलती मना के ले गए, अपना घर बसाए, अपने दुनिया संसार बसाए, वैसे सबको चाहिए अपने बाल बच्चे के साथ रहना, परिवार के साथ रहना, बीवी बच्चे के साथ रहना, खुश रखो, सही से रखो। और ये चर्चा कैसा लगा कृपा करके कमेंट करके हमके बताइए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। महादेव आप लोग के साथ रहे। जय श्री।